आप माउस यूज नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले एस्पेक्ट रेशियो चूज करने का कि हम किस रेशियो में वीडियो बनाना चाहते हैं। तो ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? ये बेसिकली विड्थ एंड हाइट का रेशियो होता है। आपकी वीडियो कितनी लंबी होगी और कितनी चौड़ी होगी, उसका जो रेशियो होता है वही होता है एस्पेक्ट रेशियो। तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या है? 16:9 है। 16:9 ये एस्पेक्ट रेशियो है। उसी के साथ साथ आपने फेसबुक वगैरह पे या फिर शॉर्ट्स रील्स वगैरह देखते होंगे, उसका जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो 9:16, जैसे मोबाइल के फॉर्मेट का आपको जो है वीडियो बनाना हो तो वो होगा। फिर वैसे ही अगर आपको स्क्वायर वीडियो बनानी है तो 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। तो नॉर्मली हम लोग जो है ये 3 एस्पेक्ट रेशियो जो है वो यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे पास जैसे ये सिनेमा भी है और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं। तो अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका एस्पेक्ट रेशियो क्या है? 16:9। तो अगर आपको यूट्यूब वगैरह के लिए वीडियो बनानी है, नॉर्मल वीडियो बनानी है, तो हम लोग चूज करेंगे 16:9। अगर आपको मोबाइल फॉर्मेट में वीडियो बनानी है स्टेटस वगैरह के लिए या फिर रील्स वगैरह के लिए, शॉर्ट्स वगैरह के लिए, तो आप जो है 9:16 चूज कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल स्क्वायर वीडियो बनानी है तो आप 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आप चूज कर सकते हैं। तो सिंपल, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और ये हमारा आ गया मीडिया ब्राउजर। अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जो भी फोल्डर्स वगैरह हैं वो सारे जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं। ये जो कुछ ऑप्शन है ये एक्चुअल में KineMaster की ही ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा जो सारे फोल्डर्स हैं वो मेरे मोबाइल के अंदर के फोल्डर्स हैं। तो यहाँ से आप सिंपली जो है वो ब्राउज कर सकते हैं और मीडिया वगैरह जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सिस्टम में, मैं मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सिस्टम में, तो सबसे पहला काम आप क्या करें, सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले अपनी सारी मीडिया फाइल को एक जगह ऑर्गेनाइज करके रख लें, एक फोल्डर में रख लें। आपको अलग अलग जगह पे रखने की जरूरत नहीं कि पता चला कि एक फोटो जो है वो इस फोल्डर में है, एक वीडियो इस फोल्डर में है और कहीं से कुछ डिलीट भी हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी चीजों को जो है वो आप ऑर्गेनाइज कर लें। तो आप यहाँ पे जो है डायरेक्टली यहाँ से मीडिया फाइल जो भी आपकी मेरी वीडियो है वो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो है इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, ओके, एंड ये आप आ जाएंगे एडिटिंग इंटरफेस के अंदर। तो ये है KineMaster का एडिटिंग इंटरफेस। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको मीडिया फाइल डालनी होती है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक मीडिया फाइल डाल देता हूँ। सिंपल, ये हमारे पास मीडिया का ऑप्शन, मीडिया के ऊपर क्लिक कीजिए, ये हमारे पास KineMaster है और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास वीडियो, ये हमारा टाइम लाइन में ऐड हो गया यहाँ पे। अब सिंपल यहाँ पे आपको जो है ओके कर देना है और ये बेसिकली मेरा टाइम लाइन में जो है वो ऐड हो गया। तो काफी डिटेल में जो है इस इंटरफेस को जो है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप बैक आते हैं तो यहाँ पे देखें तो ये जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया और यहाँ पे हमारे पास जो है वो रीसेंट प्रोजेक्ट जो है वो आ गया है। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो सभी जो है वो यहाँ पे शो करेंगे और जिसके ऊपर भी फिर आपको वर्क करना है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से जो है आप एडिटिंग में जा सकते हैं। यहाँ से आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं, आप इसे जो है वो डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसे जो है रीनेम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूं, ओके, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है, राइट? टाइपिंग, मुझे कीबोर्ड भी कनेक्ट कर लेनी चाहिए। खैर, मैंने ओके कर दिया और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली यहाँ पे आ सकते हैं और जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसे आप फिर से जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको फिर से एक्स्ट्रा कुछ अलग प्रोजेक्ट ओपन करना हो, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, फिर से वही ऑप्शन है हमारे पास और उसी तरीके से हम लोग जो है फिर नया प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम लोगों ने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। आई नो कि मैं थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो और अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप सारी चीजों को जो है वो अच्छे से जान लें। तो अब फाइनली हम लोग जो है वो इसके इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं। तो ये जो एरिया है ये हमारा प्रीव्यू विंडो है। जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगा, इसी विंडो में हमारा जो है वो देखने को मिलेगा। और हमें जो भी रीसाइज वगैरह करना हो, ऑन स्क्रीन वगैरह कुछ भी करना हो, तो वो चीज हम लोग जो है वो यहाँ पे करेंगे। ये जो एरिया है ये है हमारा टाइमलाइन और जो भी हमारी एडिटिंग होगी, जो भी हम लोग कट करेंगे, किसके बाद किस फुटेज को रखना है, किसके बाद किस क्लिप को रखना है, इमेज कहाँ पे डालना है, म्यूजिक कहाँ पे होगा, वो सारी चीजें जो है वो हमारी इसी टाइमलाइन के एरिया में जो है वो होंगी। आप सिंपल स्लाइड कर सकते हैं
है ना। सिंपल आप उस क्या करना है, टैप करके स्लाइड करना है और फिर आप जो है प्रीव्यू करके देख पाएंगे। और ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा होगा ये है हमारा बेसिकली प्ले हेड, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और ये प्ले हेड जहां पे होगा ना वही चीज आपका यहाँ पे इस प्रीव्यू एरिया में जो है वो शो करेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ पैनल्स हैं, जैसे कि मीडिया ब्राउजर है, यहाँ से हम डायरेक्टली मीडिया जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास लेयर के ऑप्शन है, तो हम जो है वो काफी सारे लेयर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ से जो है वो स्टोर में जा सकते हैं। और साथ ही अगर हमें अपनी वीडियो को प्ले करना हो तो ये है हमारे पास प्ले का बटन, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो जो है वो प्ले हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर हमें बैक जाना हो होम पेज के ऊपर KineMaster के, तो हम यहाँ से बैक जा सकते हैं। यहाँ पे अनडू रीडू का ऑप्शन है, जिसे हमने कुछ गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया, है ना। अब मुझे क्या करना है, इसको अनडू करना है, रीडू करना है, तो वो चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। अनडू और रीडू जो है वो हम कर सकते हैं। किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके हम यहाँ से जो है उसे डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमने किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके नहीं रखा है तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाता है। साथ ही यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इसके बारे में काफी डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। साथ ही अगर हमें जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन को फुल स्क्रीन में करना हो, जैसे अभी क्या है यहाँ पे ये हमारा टाइमलाइन है ना। यहाँ पे हमारा प्रीव्यू शो कर रहा है, यहाँ पे हमारे सारे पैनल्स हैं, है ना, सारे जो भी मीडिया पैनल्स एंड लेयर्स वगैरह है वो है। लेकिन अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हमें इसे फुल स्क्रीन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो उस केस में हम लोग जो है इस ऑप्शन का यूज करते हैं और हमारा टाइमलाइन जो है पूरा फुल स्क्रीन में जो है वो विजिबल हो जाता है। और थोड़ा सा प्रीव्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास प्ले का बटन है, और ये आप चाहें तो इस प्रीव्यू को यहाँ से जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। फिर आपको बैक आना हो तो आप यहाँ से बैक आ सकते हो, और यहाँ पे आपके पास बेसिकली ये नेक्स्ट एंड प्रीवियस क्लिप वगैरह पे जो है वो जाने का ऑप्शन है, जो कि आप आगे जो है वो देख लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज। यहाँ पे बस एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो प्ले हेड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिंपल आप जो है वो स्लाइड करके यहाँ पे जो है मीडिया को प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये हमारा फाइनल ऑप्शन है, मतलब जब हमारी वीडियो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तो इसके ऊपर क्लिक करके हम लोग जो है वो यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंटरफेस इंट्रोडक्शन। अब हम लोग फाइनली जो है आगे प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे क्या करना है। गाइस, एडिटिंग करने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो है KineMaster के अंदर अपनी मीडिया फाइल को इंसर्ट करना होता है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आप सिंपल अगर सोचेंगे तो ओके, हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे मीडिया में जाएंगे और यहाँ से कोई भी वीडियो फाइल जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, या फिर जो भी हमारा इमेज है, वीडियो है, जिसके ऊपर भी हम एडिटिंग करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनका आपको जो है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली बिगिनर्स हैं, आप फ्रेश हैं, तो बहुत दफा जो है चीजें बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, किस तरीके से जो है वो मीडिया को इंसर्ट करेंगे और कब करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा और कैसे क्या होगा बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ और बिल्कुल फ्रेश वे में फिर से हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट 16:9, और यहाँ से एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, सिंपल ओके कर देता हूँ, और ये है हमारा बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें अपनी मीडिया फाइल को इंपोर्ट करना होगा, इंसर्ट करना होगा, है ना। तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पे मीडिया में। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भी चीज़ हम यहाँ से ऐड करते हैं वो हमारे मास्टर ट्रैक के ऊपर ऐड होता है। मास्टर ट्रैक क्या होता है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं मीडिया में, और यहाँ पे ये हमारा KineMaster का एक फोल्डर है, और इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है जिसके ऊपर हमें एडिटिंग करनी है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये हमारा टाइमलाइन में यहाँ पे आ गया। हम चाहें तो मल्टीपल जो है वो ऐड कर सकते हैं एक साथ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये, तो एक के बाद एक जो है वो ऐड होता चला जाएगा। फिलहाल मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ओके, और मुझे अभी एक ही क्लिप जो है वो यूज करना है, और मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंगल क्लिप है जिसके ऊपर हमें एडिटिंग करनी है, और ये जो ट्रैक है ये मास्टर ट्रैक है। मतलब अगर हम यहाँ से इस मीडिया से कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो ये इसी ट्रैक, मतलब ये क्या है, ये बेसिकली एक सिंगल लाइन ये आगे की तरफ जाएगा, तो ये इसी के ऊपर जो है वो ऐड होगा, इसी ट्रैक, इसी लाइन के ऊपर ऐड होगा। लेकिन अगर हमें इसके नीचे कुछ डालना हो तो वो चीज हम लोग क्या करेंगे, लेयर में जाकर के डालेंगे। देख लीजिए, लेयर के अंदर भी हमारे पास यहाँ पे जो है मीडिया का ऑप्शन है। तो ये है हमारा बेसिकली मास्टर ट्रैक। अब यहाँ पे इंसर्ट करने की बात हम लोग कर रहे थे,
तो इंसर्ट करने में एक चीज का आपको ख्याल रखना है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में हो सकता है कंफ्यूजिंग हो जाए। हम सिंपल यहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे और उसके बाद जो है हमने फिर इसको ऐड कर दिया और उसके बाद ये ऐड हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हैं, है ना, ये हमने ऐड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज आप देखें तो एक बार जब मैंने ऐड किया तो ये वीडियो के लास्ट में ऐड हुआ, और एक बार जब मैंने ऐड किया तो ये वीडियो के स्टार्टिंग में ऐड हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को थोड़ा सा जो है वो आप समझ लीजिए, वरना आपके लिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब ये जो प्ले हेड है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये चीज अगर आपकी वीडियो, जो भी वीडियो आपने डाली हुई है, उसके लास्ट के साइड में होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये भी क्या है, इससे नजदीक है, लास्ट पॉइंट जो है उससे नजदीक है ये प्ले हेड। तो जो भी चीज अब यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे वो चीज यहाँ पे इंसर्ट होंगी, लास्ट में इंसर्ट होंगी। लेकिन यही प्ले हेड अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट के नजदीक में है ना, तो अब जो भी चीज आप इंसर्ट करेंगे वो इस साइड में, उसके जस्ट आगे इंसर्ट होगा। तो इस चीज का बस आपको ख्याल रखना है कि आप आगे डालना चाहते हैं तो ये प्ले हेड आपके स्टार्टिंग पॉइंट से नजदीक होनी चाहिए, वरना पता चल रहा है कि आप इधर डालना चाहते हैं लेकिन वो चीज आ जा रहा है इधर, या फिर आप पीछे डालना चाहते हैं और वो चीज इधर आ जा रहा है। देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा प्ले हेड है, ये अभी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के नजदीक में है। अब यहाँ पे मैं कोई भी मीडिया इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ओके, फॉर एग्जाम्पल ये, तो अब क्या होगा, ये इसके नजदीक में है तो इससे पहले जो है ये मीडिया ऐड हो जाएगा। देख लीजिए, उससे जस्ट पहले ऐड हो गया। अब अगर हमें लास्ट में करना है तो हम लास्ट में आ जाएंगे, है ना। और अब क्या है, लास्ट पॉइंट के नजदीक में है, तो अब जो भी चीज हम लोग इंसर्ट करेंगे वो क्या होगा, वो बेसिकली लास्ट में जो है वो ऐड होगा। तो इस तरीके से आपको जो है बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको मीडिया फाइल जो है वो इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख लीजिए कि यहाँ से जो भी मीडिया हम लोग ऐड कर रहे हैं एग्जैक्टली वो क्या हो रहा है, वो हमारे मास्टर ट्रैक के ऊपर ही ऐड हो रहा है ना। देख लीजिए, मास्टर ट्रैक के ऊपर ही ऐड हो रहा है। दूसरी चीज, एक और चीज यहाँ पे देख लीजिए, अब जैसे ये क्लिप है ना, इसके लास्ट पॉइंट के पास हमारा ये प्ले हेड है, तो यहाँ पे कुछ भी अब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो वो चीज जस्ट यहाँ पे ऐड होगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में ऐड होगा, जो हमारा क्लिप है उसके लास्ट पॉइंट की जस्ट बाद जो है वो चीज इंसर्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमारा प्ले हेड है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी इंसर्ट होगा, वो यहाँ पे इस बीच में इंसर्ट होगा। देख लीजिए मीडिया, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, तो देख लीजिए इसके बीच में वो चीज जो है वो इंसर्ट हुआ है। तो बस इस चीज का आपको जो है इंसर्ट करते वक्त ख्याल रखना है, वरना पता चला कि आप कंफ्यूज होते रहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, मुझे कहाँ पे डालना है और क्या हो रहा है। जहां पर भी डालना है, जैसे इस बीच में डालना है आपको, तो बस प्ले हेड इसके पास ले आइए या फिर इसके नजदीक ले आइए, दोनों तरफ बात वही होगा। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग अब कुछ भी इंसर्ट करेंगे तो वो जस्ट उसके बगल में जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मीडिया फाइल इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी चीज हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं वो मास्टर ट्रैक के ऊपर, सबसे पहला जो ट्रैक होता है वो मास्टर ट्रैक होता है, उसके ऊपर ऐड हो रहा है। लेकिन अगर हम कोई चीज यहाँ से ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेयर में जा करके, लेयर में गए, यहाँ से मीडिया, सेम तरीके से हम यहाँ पे ब्राउज करते हैं और उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैं अपना लोगो ले लेता हूँ, तो अब क्या है, ये जस्ट नीचे जो है वो हमारा एक एज ए सेपरेट लेयर जो है वो यहाँ पे हमारा ऐड हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास रीसाइज करने वगैरह का भी जो है वो ऑप्शन है, तो हम यहाँ से इसको रीसाइज कर सकते हैं और जो भी एडजस्टमेंट करना हो वो चीज़ हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मास्टर क्लिप में आपका लिमिटेड है, लेकिन आपका जो लेयर होता है उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती है। जैसे कि की फ्रेम, ये एनिमेशन का फीचर है, ये जो ऑप्शन है ये एनिमेशन का है, ये चीज़ आपको इसी के अंदर मिलेगा, लेयर वाले क्लिप के अंदर ही जो है वो की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। आपको मेन ट्रैक के अंदर जो है वो की फ्रेम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो कुछ लिमिटेशन है जो कि आगे चल के हम लोग जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो यहाँ से और डिलीट कर देता हूँ बेसिकली क्लिप को। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग जो है वो अरेंज करेंगे। गाइस, हम लोगों ने जो है वो इंसर्ट देख लिया था, अब हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट देख लेते हैं कि अगर हमें क्लिप में कुछ चेंजेस करना हो, किसके बाद किसको रखना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम जो है वो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप सिंपल 2 फिंगर से अगर टाइमलाइन को जूम इन जूम आउट करना चाहें तो आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैं एक्चुअली यहाँ पे पेंच कर रहा हूँ, तो ये हमारा टाइमलाइन जूम इन जूम आउट जो है वो हो रहा है। इससे इसकी ड्यूरेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये देखने में जो है वो काफी छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए अरेंजमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ये क्लिप है ना, इसको मुझे इससे पहले रखना है ना, या फिर किसी को किसी के बाद रखना है ना, फिर से मुझे अरेंज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्लिप है हमारे पास, है ना, इस क्लिप को मुझे फिर इससे पहले रखना है, तो ये चीज हम कैसे करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देख लीजिए कि कभी भी आपको अगर अरेंजमेंट करना है तो सबसे पहले आप सारे लेयर्स को रिलीज कर दीजिए। रिलीज कर देने का मतलब यह है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर ये सिलेक्टेड है तो आप सोचेंगे कि चलो इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं और उसके बाद इसको उठा करके इधर डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप सबसे पहले तो इसको पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए। उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल इस क्लिप को, ये जो हमारे पास कार वाली क्लिप है, इसको मैं डालना चाहता हूँ मैं अपने इस क्लिप से पहले, जस्ट यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इसको मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा। उसके बाद जो है मेरे पास एक वाइब्रेशन टाइप आवाज़ सुनाई देगी, या फिर सिंपल देख लीजिए। अब यहाँ पे हम इसको ये कर सकते हैं ना, मूव कर सकते हैं। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये है, इसके ऊपर मैं गया, लॉन्ग प्रेस किया, मैंने लॉन्ग टैप किया, और उसके बाद अब मैं इसे जो है पूरी तरीके से इधर से उधर उठा करके डाल सकता हूँ, है ना। तो यही चीज़ आपको करना है। हाँ, अगर कोई भी लेयर आपका सिलेक्टेड होगा फिर आप उसे उठा करके डालना चाहेंगे तो वो चीज़ आपकी नहीं डलेगी। तो अगर आपको मूव करना है इधर से उधर तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई भी चीज़ हाईलाइटेड नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आप आते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं, और उसके बाद फिर आप जो है उसे अरेंज कर पाएंगे, है ना। लॉन्ग टैप करना है आपको, और उसके बाद जो है उसे आप जो भी है जैसे भी है वो आप इसे जो है वो अरेंज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, लेकिन मैं जब लर्न कर रहा था तो मेरे लिए ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क था कि ओके, मुझे क्लिप को अगर दूसरी जगह अरेंज करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ। गाइस, एडिटिंग की तरफ बढ़ने से पहले जो है यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, उसके बारे में जो है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये आइकॉन है, सेटिंग्स का आइकॉन है। अगर आपका कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं है तभी ये जो है ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। ये हमारे पास स्क्रीन कैप्चर है बेसिकली। अगर आप कहीं पे किसी भी फ्रेम को कैप्चर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही स्माइलिंग सा फेस मेरा आ रहा है, तो मैं इसे कैप्चर करना चाहता हूँ। सिंपल इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और उसके बाद कैप्चर एंड सेव है, कैप्चर एंड ऐड एज ए क्लिप, है ना, ये बिल्कुल इसके बाद जो है वो ऐड हो जाएगा। या फिर कैप्चर एंड ऐड एज ए लेयर, जस्ट इसके नीचे जो है वो ऐड हो जाएगा। तो आपको बस सेव करना हो, ये हमारा सेव हो गया एक्चुअली। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऐड एज ए क्लिप। ओके, तो एज ए क्लिप जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। और साथ ही अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, एज ए लेयर नीचे जो है वो बेसिकली ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये एज ए लेयर जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये हो गया हमारा स्क्रीनशॉट्स। खैर, ये रास्ते में था तो मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बेसिकली, ये फुल प्रोजेक्ट का, होल प्रोजेक्ट का हमारा ये सेटिंग्स हैं। जो हमारा फुल प्रोजेक्ट होगा उसका ये बेसिक सेटिंग्स है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फ्रेश मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। ओके, और मैं यहाँ से ओके, सो ये हमारे पास किने मास्टर, और मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ। ओके, सिंगल वीडियो ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास सेटिंग्स का आइकॉन है। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 3 ऑप्शन है, ऑडियो, वीडियो एंड एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शन। तो ऑडियो में हमारे पास है ऑटो मास्टर वॉल्यूम। आप चाहें तो ऑटो कर सकते हैं, जो भी आपका वॉल्यूम होगा वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम। तो आप बेसिकली पूरे फुल प्रोजेक्ट का वॉल्यूम क्या रखना चाहते हैं, 100% या फिर कम करना चाहते हैं। ये क्या होगा, आपके अंदर कोई भी सेटिंग्स हो, ये पूरा का पूरा होल प्रोजेक्ट के इस पे जो है वो इफेक्ट करेगा। यहाँ पे जो भी सेटिंग्स है वो पूरा फुल प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो इफेक्ट करेगा। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको 100% रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये 2 ऑप्शन है, ऑडियो फेड इन और ऑडियो फेड आउट, स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट और एंड ऑफ प्रोजेक्ट। अभी फेड इन फेड आउट क्या होता है, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है। बेसिकली फेड इन क्या होता है, जैसे मैंने एक म्यूजिक लगाया, ओके, अब क्या होगा, या फिर मैंने बोलना शुरू किया, अब क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में हमारी वॉइस बिल्कुल एकदम बिल्कुल हाई लेवल से स्टार्ट होगी, जैसे मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन अगर हम वहां पे फेड इन इफेक्ट डालते हैं तो स्लोली स्टार्ट होगा, और अगर हम फेड आउट इफेक्ट डालते हैं तो हमारा वॉइस स्लोली जो है वो डाउन होकर के वीडियो खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 2 मिनट की वीडियो है, और मेरी जो म्यूजिक थी वो बेसिकली 4 मिनट का था। तो अब मुझे 2 मिनट के ऊपर म्यूजिक को कट करना है, राइट। तो अब क्या होगा, एक बैग से म्यूजिक खत्म हो जाएगा, तो कैसा लगेगा, तो वहां पे हम लोग फेड आउट इफेक्ट यूज करेंगे, तो हमारा म्यूजिक धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। तो वही चीज हो गया फेड इन फेड आउट इफेक्ट, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्चुअली कि आप इन दोनों ऑप्शन को जो है वो ऑन कर दें। वैसे इसका इफेक्ट जो है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सिंपल स्लाइड करना है, और यहाँ पे आप 2 सेकंड का जो है वो फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए बेसिकली होता क्या है, इससे इफेक्ट क्या होगा। अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसे प्ले करता हूँ। गाइस, ये वीडियो है ओके, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल।
लेट्स से ये मैंने ट्रिम कर दिया एक्चुअल। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा और, ताकि मैं बिल्कुल बीच में रहूं। ये वीडियो है अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो डाला हुआ है, तो वॉइस बहुत ही स्लोली जो है वो स्टार्ट हो रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो। ये वीडियो है स्पेशली फिर अपने पीक लेवल के ऊपर जा रहा है। वैसे ही मैं लास्ट में भी थोड़ा सा मैं ट्रिम करके बिल्कुल बीच में आ जाता हूँ ऐसा। अब देख लीजिए यहाँ पर भी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा ये, तो काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हमें धीरे धीरे ये फेड इन फेड आउट हो गया। तो इस तरह का इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हैं जो कि अच्छा होता है म्यूजिक वगैरह के केसेस में, तो वो चीज़ आप जो है वो यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, फेड इन एंड फेड आउट इफेक्ट बेसिकली। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे वीडियो में भी है, वीडियो में भी फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि क्या है, देख लीजिए वीडियो हमारी शुरू हो रही है, बिल्कुल 100% विजिबल है ना, और हमारी ख़त्म भी हो रही है 100% विजिबल है। चीजें हैं अगर हम यहाँ पे फेड इन फेड आउट इफेक्ट डाल देते हैं वीडियो में, फॉर एग्जांपल वीडियो के अंदर आ जाते हैं और मैं यहाँ से इस ऑप्शन को स्लाइड कर देता हूँ, है ना, और 2-2 सेकंड का हमारे पास यहाँ पे फेड इन फेड आउट इफेक्ट है। अब इसका इफेक्ट देख लीजिए क्या होगा, हमारा जो है 0 सेकंड पे बिल्कुल ये ब्लैंक हो गया। अब ये स्लोली हमारा ओपेसिटी बढ़ेगा ये वीडियो है इस तरीके से, है ना, स्टार्टिंग में, और लास्ट में देख लीजिए लास्ट में भी क्या ये होगा। तो काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हमें तो ये हमारा फेड आउट हो गया। तो यही चीज़ है हमारा फेड इन फेड आउट इफेक्ट, वीडियो में और ऑडियो में दोनों में सेम तरीके से जो है ये वर्क करता है। अब इसका ड्यूरेशन आप बेसिकली क्या रखना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो शॉर्ट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो लॉन्ग भी रख सकते हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग जो है वो यहाँ पे 2 सेकंड यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे पास एडिटिंग की सेटिंग्स हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप। अगर आप कोई भी फोटो डालते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब 5 सेकंड का होगा, यहाँ पे 4.5 सेकंड है, आई थिंक 5 सेकंड ज़्यादा बेहतर होगा, तो 5 सेकंड है। तो अब जो भी फोटो मैं डालूंगा उसका जो ड्यूरेशन होगा, डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन, वो 5 सेकंड का होगा। उसके साथ ही यहाँ पे कोई भी लेयर अगर आप डालते हैं, चाहे टेक्स्ट लेयर हो या कुछ भी हो, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, वो चीज़ आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए 5 सेकंड है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बिल्कुल 0-0 पे हूँ, कोई भी लेयर में ऐड करता हूँ, है ना, और फॉर एग्जांपल मैं कुछ इफेक्ट देख ले, इफेक्ट नहीं, मैं एक्चुअली स्टिकर्स देख लेता हूँ। ओके, स्टिकर्स, और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये, तो अभी इसका जो ड्यूरेशन होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, 5 सेकंड के करीब होगा, है ना। तो ये चीज़ जो है हमारा बेसिकली न्यू क्लिप के लिए जो है वो अप्लाई होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो है न्यू लेयर ड्यूरेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये जो है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, पैन एंड जूम, फिट इन स्क्रीन, फिल इन स्क्रीन, कैन बर्न एंड कैन बर्न फेस रिकग्निशन। देख लीजिए इसका क्या इफेक्ट होता है। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक फुटेज डालता हूँ। सबसे पहले तो आप सेटिंग्स में आ जाइए और देख लीजिए कि अभी हमारी क्या सेटिंग्स है। फिट इन स्क्रीन है, फिट इन स्क्रीन, ओके। तो मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो कि थोड़ा सा इसका जो एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा गड़बड़ है, मतलब लंबाई चौड़ाई का कोई ठिकाना नहीं है इसमें, लाइक एस्पेक्ट रेशियो सही नहीं है। तो मैंने इसको डाला, ओके, मैं ओके करता हूँ और मैं एक्चुअली इस क्लिप को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हल्का सा ब्लैक एरिया जो है वो हमारा दिख रहा है, लेकिन हमारा इमेज पूरी तरीके से फिट हो गया है, इसमें कोई क्रोप नहीं हुआ है या फिर कोई चीज़ कटा नहीं है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ब्लैक एरिया हमारे वीडियो में जो है वो दिखने लगेगा। तो ये हो गया हमारा फिट इन ए स्क्रीन, ओके। मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ, सेटिंग्स में आ जाते हैं और इसके बाद एडिट और फिल स्क्रीन में कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, हमारा फुल स्क्रीन जो है वो फिल हो जाएगा, अपने आप जो है वो एडजस्ट कर लेगा उसको, ओके। फिर से मैं आता हूँ मीडिया में, सेम ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और अब देख लीजिए मैंने इसको ऐड कर दिया। अब ये क्या हुआ, देख लीजिए इसके अंदर ये बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हो गया, है ना। और इस चीज़ को आप और भी अच्छे से देख सकते हैं। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है पैन एंड जूम का, इसके अंदर अगर आप आते हैं तो देख लीजिए इसने इतना बेसिकली जूम किया, अंदर वाला जो एरिया है वो हमारा बेसिकली इमेज जो है वो पूरा फुल फ्रेम जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है इसको जूम किया गया। थोड़ी देर में अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे कोई भी ब्लैक बार नहीं है ना, ये चीज़ हो गया। चलिए मैं फिर से इसको डिलीट करता हूँ, फिर से सेटिंग्स में आ जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है कैन बर्न रैंडम, बस रैंडमली जो है वो ये करेगा। तो देख लीजिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और अब क्या इफेक्ट होगा, बस रैंडमली जो है ये फिट कर देगा, बेसिकली फिल कर देगा पूरे फुल स्क्रीन में इसको, ओके। ये देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास ये पैन एंड जूम इफेक्ट भी आ गया, ये बस रैंडम इसने जो है वो डाल दिया। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है जो कि हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, वो है सेटिंग्स के अंदर एडिट, और ये हमारे पास स्किन बर्न्स है, फेस रिकग्निशन,
इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये क्या करेगा, बेसिकली फेस को डिटेक्ट करेगा और इमेज को सेंटर में लाने की कोशिश करेगा। ओके, मीडिया किने मास्टर और ये है इमेज। अब देख लीजिए बेसिकली फेस हमारा जो है वो सेंटर में आ गया है ना, और पैन एंड जूम भी एक्चुअली थोड़ा सा आ गया है। तो आप यहाँ से चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, और इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो ये हमारा कैनन बर्न जो है वो आ गया। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे डिफ़ॉल्ट मेरे हिसाब से आप जो है फिट स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप खुद से चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर फिट या फिर फिल आप यूज़ कर सकते हैं। कैन बर्न्स मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, नॉर्मली फिल या फिर फिट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप डालें वो पूरे फुल स्क्रीन में आ जाए, तो आप फिल स्क्रीन जो है वो यूज़ कर लीजिए। और यहाँ पे वीडियो फेड इन फेड आउट इफेक्ट्स वगैरह जो है वो आपने देख लिया। तो ये था हमारा बेसिक ऑप्शन, जो कि मुझे लगा कि एडिटिंग से पहले जो है वो आपको जान लेनी चाहिए, वरना आप रिजल्ट कुछ चाहेंगे और होता रहेगा कुछ और। गाइस, अगर आप मल्टीपल क्लिप्स को या फिर मल्टीपल इमेजेस से जो है वो सिंपल तरीके से वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उस केस में ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं मीडिया में जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे कुछ फुटेज है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ। ओके, इसको मैंने ऐड कर दिया। सिंपल रैंडम मेरे पास 4-5 क्लिप है, 4-5 फोटोज है, और मुझे उसे एक्सपोर्ट करना है, उसे मुझे वीडियो में कन्वर्ट करना है। या फिर कुछ भी जंप कट वगैरह है, वहाँ पे अगर हमें ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करना हो तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल क्लिप्स हैं। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया। अब क्या है, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली कि जैसे एक वीडियो खत्म हो रही है, ऑटोमेटिकली दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जा रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं है, एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करें तो इन दोनों क्लिप्स के बीच में प्लस का साइन है, मतलब यहाँ पे आप जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आपको क्या करना है, जहां पर भी है आप उसके ऊपर क्लिक करें, और ये देख लीजिए हमारे पास क्या आ गया, ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ गया। अब काफी सारे ट्रांजिशन हैं, आप यहाँ से स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर में भी आपको मिल जाएंगे। ये हमारे पास ये वाला जो आइकॉन है ये ट्रांजिशन का आइकॉन है। तो यहाँ पे काफी सारे जो है वो आपको बेसिकली आइकॉन्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कि वाइब्स वगैरह है। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से एक वीडियो से दूसरे वीडियो के बीच में जो है चेंजेस हो रहा है इसी ट्रांजिशन इफेक्ट के जरिए। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ से फॉर एग्जांपल जैसे कि मेमोरीज है। ओके, चलो ये मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये कुछ इस तरीके से हमारा चेंज होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ और चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रश। ओके, ये कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ से ये चेंज हो गया। फिर सी है, सी से 1, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। फिर से यहाँ पे कुछ अलग मैं डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन, या फिर
ओके, ये कुछ इस तरीके से है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट, जो कि हम दो क्लिप्स के बीच में डालते हैं, है ना। चाहे आपका वीडियो क्लिप हो, चाहे आपका फोटो हो। प्लस, और मैं आपसे एक चीज यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, जो कि मैं खुद भी नहीं कर रहा हूँ, वो ये है कि आप एक ही तरह का ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करें सारे इसमें। ऐसा ना हो कि हर जगह पे आप अलग अलग ट्रांजिशन इफेक्ट यूज करें, तो फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस तरीके से दो वीडियोस के बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए हमारा वीडियो बेसिकली किस तरीके से होता है। है ना, आप अगर इसे डिलीट करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं चाहते हैं आप ट्रांजिशन, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो नन का ऑप्शन है। तो यहाँ से बेसिकली जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो हमारा हट जाएगा। तो ये है ट्रांजिशन इफेक्ट। अगर आप बिल्कुल फास्ट वे में मल्टीपल क्लिप्स को ज्वाइन करके बस इजी तरीके से जो है वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स का जो है वो हेल्प ले सकते हैं। आई एम सॉरी कि मैंने जो है काफ़ी कोर्स को लंबा जो है वो कर दिया है, लेकिन अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन एडिटिंग की तरफ, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अनवांटेड पार्ट वगैरह को ट्रिम किस तरीके से करना है और फिर दूसरी सारी चीज़ें। गाइस, अगर हमारे वीडियोस में कुछ अनवांटेड पार्ट है शुरू में, लास्ट में या फिर बीच में, तो उसे हटाने के लिए हम लोग जो है वो ट्रिम और स्प्लिट टूल का जो है वो नॉर्मली यूज करते हैं। तो अब हमारा फाइनली प्रैक्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। तो मेरे पास ये एक वीडियो है जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं इसे, फॉर एग्जांपल मैं शुरू से प्ले करता हूं, और यहाँ पे मेरा फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है वो इनेबल है। आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि क्या है। गाइस, ये वीडियो स्पेशली मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए शूट किया है ताकि आप रियल एनवायरनमेंट एक्चुअल, चलिए देख लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक टेक guys, लिया है। ओके राइट, मैंने यहाँ पे जो है एक टेक लिया है। ये वीडियो ओके, तो मैंने यहाँ पे टेक लिया, तो अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को यहाँ से हटाना है। वैसे ही अगर आप लास्ट में देखें, है ना, तो लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, से करें स्क्रीन के ऊपर जो है वो वॉक कैसे करें। ओके, तो फिर मैं यहाँ पे उठाऊं और मैंने जो है वो कैमरा बंद किया। तो अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को मुझे हटाना है, स्टार्टिंग के पार्ट को और एंड के पार्ट को हमें हटाना है। अब इसका दो तरीका है, दो तरीके से जो है हम ये चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम सिंपल इस क्लिप को सिलेक्ट करें और स्टार्टिंग में ये जो है कि पॉइंट्स आ जाता है, ये एक तरीके से येलो हाईलाइट जो है, इसके ऊपर क्लिक करके हम सिंपल ड्रैग कर सकते हैं इधर की तरफ से, और वो हमारा जो है वो ट्रिम हो जाएगा। वैसे ही सेम लास्ट में भी अगर हम आते हैं, तो लास्ट में भी ये चीज़ पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो सिंपल हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये मैंने सेलेक्ट किया, इजी तरीका जो है, बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू भी शो कर रहा है। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोलना शुरू किया, ख़त्म किया, और ये मैं थोड़ा सा गंदी सी स्माइल दे रहा हूँ, और यहाँ तक बेसिकली हमारा परफेक्ट है। तो अब देख लीजिए, ये बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मैंने ट्रिम कर दिया, है ना। तो देख लीजिए हो गया। वैसे ही स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा अंदाजा लगा लेता हूँ। हेलो गाइस, ये वीडियो इस हेलो गाइस, ओके, तो बेसिकली यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। ये एक्चुअली और भी आसान हो सकता है अगर हमें यहाँ पे ग्राफ दिखने लगे। तो ग्राफ दिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो हम लोग ऑडियो को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। खैर, ये चीज़ हम आगे जो है वो देखेंगे। तो यहाँ तक हमें करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको स्लाइड करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ से। ओके, तो अब हमारी वीडियो, मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं फेड इन फेड आउट इफेक्ट जो है मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। ओके, तो अब देख लीजिए हमारा एक परफेक्ट हेलो गाइस, ये वीडियो स्पेशली मैंने ग्रीन रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली स्टार्ट और एंड के पार्ट को जो है वो ट्रिम कर सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, ये तो मैनुअल तरीका था कि आप जो है ऑन स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन आपको और ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो फिर उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सेपरेट टूल्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसको बेसिकली ओके, मैं फिर से एक्चुअली ऐड कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास सी क्लिप है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी क्या है, नॉर्मल इंटरफेस है, लेकिन जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, काफ़ी सारे। और ये जो सारे ऑप्शंस हैं, ये इस क्लिप, सिलेक्टेड क्लिप से रिलेटेड है। अगर कोई दूसरा क्लिप होगा तो वो उससे रिलेटेड जो है वो ऑप्शन होगा। अब जैसे हम लोग लेयर्स में जाएंगे, तो हर लेयर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करेंगी। तो ये जो ऑप्शन शो कर रहा है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे
इस वीडियो की प्रॉपर्टीज जो है वो आगे देख लीजिए, यहाँ पे डेमो वीडियो, इस वीडियो का नाम क्या है, डेमो वीडियो, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास जो है वो सारे ऑप्शन हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को जो है वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे अभी। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रिम या फिर स्प्लिट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ट्रिम देख लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग प्ले करके देख लेते हैं कहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है। हेलो गाइस, ये वीडियो है स्पेशली मैंने ग्रीन स्क्रीन, ओके। सो बेसिकली यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट हो रही है ना, अंदाजे से। तो मैंने प्ले हेड यहाँ पे डाल दिया, ओके। ये जो प्ले हेड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें बेसिकली क्या करना है, इससे पहले का जो भी पार्ट है उसे हमें हटाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास ये सीजर का आइकॉन है, ये हमारा है ट्रिम स्प्लिट का आइकॉन। इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शन देख लीजिए। ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड, मतलब इसके जो लेफ्ट है वो ट्रिम हो जाएगा। प्ले हेड के राइट साइड में अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं तो इधर का पूरी तरह से ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद स्प्लिट आपको करना हो तो स्प्लिट कर सकते हैं, और यहाँ पे स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम है, वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, इधर के पार्ट को हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड। अभी क्या हो गया, इससे पहले का जो पार्ट है वो हमारा ये हो गया। एक्चुअली हमारा फिर से मैंने अंडू रीडू किया था, तो ये फिर से हमारा ये आ गया। ओके। तो अब ये बेसिकली हमारे यहाँ पे हेलो गाइस, ये परफेक्ट कट जो है वो हो गया। वैसे ही लास्ट में आते हैं। लास्ट में जैसे मैंने यहाँ पे बोलना शुरू किया, बोलना ख़त्म किया, कैसे करें। ओके। तो ये हमारा परफेक्ट यहाँ पे प्ले हेड है। फिर से हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, और अब हमें क्या करना है, प्ले हेड से राइट साइड में जो है हमें कट कर देना है। तो ये हमने इसको ट्रिम कर दिया। तो आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल ट्रिम, जो कि हम लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं, या फिर हम जो है मैनुअली कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या देखा कि स्टार्ट में हो या फिर एंड में हो, लेकिन अगर आपकी वीडियो के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आप जो है वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं इस वीडियो को हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं एक दूसरा वीडियो ले लेता हूँ सैम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास ABC, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली ये 15 सेकंड का क्लिप है, जिसमें 5-5 सेकंड जो है, 5 सेकंड A है, 5 सेकंड B है, और 5 सेकंड C है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली B वाला जो पार्ट है उसे हमें हटाना है ना, या फिर हमें बीच वाले B वाले पार्ट को हमें अलग करके C के बाद रखना है। मुझे ACB करना है, या फिर मुझे CAB करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे A के ऊपर, ओके, स्लाइड करके A जहाँ से भी शुरू हो रहा है एग्जैक्टली, ओके, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हमने प्लेट डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास स्प्लिट का ऑप्शन है, तो एग्जैक्टली क्या करेगा, इसको दो पार्ट में ये डिवाइड कर देगा। स्प्लिट हमने कर दिया। अब ये A हमारा अलग हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली इसमें भी आई थिंक आ गया ये, और ये हमारा B हो गया। अब यहाँ पे बीच में आते हैं, C जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे हमने प्ले डाल दिया, और अब हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो अब बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा 3 क्लिप बन गया, A, B एंड C। और देख सकते हैं आप यहाँ पे, चूंकि ये डिफरेंट क्लिप है इसलिए यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब आपको फॉर एग्जांपल C के बाद B को रखना हो तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके इसको आप इधर की तरफ डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, A, C एंड B। तो इस तरीके से आप बीच में से ये कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को आपको डिलीट करना हो, जैसे आपने स्प्लिट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, हमारे पास ये है B वाले पार्ट को हमें डिलीट करना है ना, B वाला पार्ट जो है हमारा वो अनवांटेड है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा इसको। अब ये हमारा सिंपल A और C रह गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप जो है वो स्प्लिट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको ये करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन था, वो है फ्रीज फ्रेम का, जो कि मुझे लगता है कि अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, A एंड B जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम। तो बेसिकली बीच में जो है ये B का फ्रीज फ्रेम, ये यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है। एक्चुअली इसका डेमोन्स्ट्रेशन सही रहेगा कहाँ पे, मैं फिलहाल तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरे क्लिप में ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ले लेता हूँ दूसरा कोई क्लिप, और फॉर एग्जाम्पल ये है, ओके, ये कार की क्लिप है, और बीच में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बीच में मुझे फ्रीज फ्रेम डालना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और उसके बाद इसके अंदर आ गए ट्रिम एंड स्प्लिट के अंदर, और इंसर्ट स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और बीच में क्या हुआ देख लीजिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये फ्रीज फ्रेम आ गया। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से, क्योंकि ये सेपरेट क्लिप है, बेसिकली स्क्रीनशॉट से एक तरीके से ऐड हो गया, आप इसका जो भी ड्यूरेशन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से ट्रिम घटा बढ़ा सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल
थोड़ी देर के लिए रखना है तो ये थोड़ी देर के लिए। तो अब हमारे पास ये कुछ ऑप्शन आ गए। तो ये था हमारा ट्रिम और स्प्लिट। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। गाइस हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो है ट्रिम और स्प्लिट के बाद वो है पैन एंड जूम। तो ये क्या ऑप्शन है और इसका किस तरीके से हम लोग जो है वो यूज करते हैं। तो मेरे पास ये एक क्लिप है सिंपल कार की जो है वो वीडियो है ना, काफी अच्छा सा सीन है ये। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम लोग एज एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे। तो ये हमारे पास पैन एंड जूम, इसके ऊपर जस्ट टैप कीजिए और ये हमारे पास स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन। तो यहाँ पे बेसिकली आप जो है वो थोड़ा सा जूम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जूम इन या फिर जूम आउट इफेक्ट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल फुल स्क्रीन से हो और ये कार के ऊपर जूम हो जाए तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये चाहते हो कि कार पे एकदम बिल्कुल जूम हो और धीरे धीरे ये फुल स्क्रीन में इस तरीके से आ जाए तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इस चीज़ का यूज़ जो है और भी हम दूसरे चीज़ों में करते हैं, जैसे हमें पूरा फुल इसमें यहाँ पे जूम करना हो इस इमेज को, तो वो चीज़ भी हम इसी पैन एंड जूम के जरिए जो है वो करते हैं। अब जैसे देख लीजिए ये है स्टार्ट पोजीशन और ये है एंड पोजीशन और यहाँ पे एक इक्वल का साइन है। अगर हम इसको और इसको इक्वल कर देंगे तो किसी भी तरह का हमारे वीडियो में एनिमेशन नहीं होगा, है ना। जैसे अभी क्या है बिल्कुल ये फिक्स है, किसी भी तरह का कोई जूम एनिमेशन, जूम इन जूम आउट वगैरह का एनिमेशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन पैन के जरिए हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता हूँ यहाँ पे पैन, और हम ये चाहते हैं कि ओके चलो ये चीज़ यहाँ पे रहे, स्टार्टिंग पोजीशन हमारा बिल्कुल यही रहे। मतलब ये जो वीडियो है बेसिकली ये क्या है, पूरे फुल फ्रेम में है, लेकिन हम जूम करता हुआ इफेक्ट इसके ऊपर अब दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल इतना सा हमारा जो है ये आ जाए। तो हम अब आएंगे एंड पोजीशन के ऊपर, है ना, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको जूम करेंगे। तो इसके लिए मुझे हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं पिंच करके जैसे जूम करते हैं मैं वो कर देता हूँ और इसकी पोजिशनिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके तो देख लीजिए अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट यहाँ से होगा और जूम होता हुआ ये बिल्कुल कार के ऊपर जो है वो फोकस हो जाएगा। देख लीजिए अब हमारे पास क्या इफेक्ट है, ये कार के ऊपर हमारे पास जूम होता हुआ इफेक्ट है ना। तो ये हो गया हमारा पैन एंड जूम। तो किसी भी क्लिप में अगर आपको इस तरह का इफेक्ट अगर आपको डालना हो तो आप जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल स्टार्ट में और एंड में ही काम करेगा। तो अगर आपको बहुत ही शॉर्ट क्लिप पे वर्क करना है तो आप उसको जो है वो स्प्लिट कर लीजिए और शॉर्ट क्लिप पे वर्क कीजिए। मैं यहाँ से इसको अनडू और रीडू कर देता हूँ। ओके फिर से यहाँ पे आ जाते हैं और ओके मैं इसको फिर से इक्वल कर देता हूँ, बिल्कुल इक्वल। अभी क्या है दोनों में कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे। तो अभी हमारे पास फिर ये नॉर्मल क्लिप हो गया। अब मैं या फिर ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल जूम रहे और उसके बाद धीरे धीरे ये फिट हो जाए स्क्रीन में। तो हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे यहाँ पे और अब हम लोग जो है स्टार्टिंग पोजीशन को जूम कर देंगे और एंड पोजीशन हमारा सेम रहेगा। तो ये देख लीजिए स्टार्टिंग पोजीशन मैंने ये कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या है ये बेसिकली यहाँ से जूम आउट हो जाएगा ये, है ना। तो ये है हमारा पैन एंड जूम इफेक्ट। तो एक तो ये तरीका हो गया जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट आपको क्रिएट करना हो। अब एक चीज और ये भी हो सकता है कि जैसे मुझे फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी क्लिप मुझे जूम करनी है ना। ये हमारा क्या है, ये बेसिकली मास्टर क्लिप है। तो मास्टर क्लिप में हमारे पास यहाँ पे जूम करने का ऑप्शन नहीं होता है। ऑन स्क्रीन हम इसको पिंच करके जूम नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे सिंपल अगर हम दोनों उंगली से पिंच करते हैं मतलब जूम इन जूम आउट करते हैं तो वो चीज़ हम यहाँ पे मास्टर क्लिप को नहीं कर सकते हैं। हाँ जो लेयर वाला क्लिप होगा ना उसको हम कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम लोग जो है फिर यही पैन एंड जूम का यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पैन एंड जूम में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिर से डिफॉल्ट कर देता हूँ, है ना, दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि जूम इफेक्ट हो थोड़ा सा हमारे पास। सिंपल फॉर एग्जांपल यही इमेज मैं चाहता हूँ, यही परमानेंट यही चाहता हूँ, मुझे कुछ जूम इन जूम आउट नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे देख लीजिए हमारा एंड पोजीशन ये हो गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इक्वल कर दूंगा, इक्वल। अब क्या हुआ, एंड और स्टार्ट दोनों जो है इक्वल हो गया तो हमारे पास कोई जूम इफेक्ट नहीं होगा, है ना। तो सिंपल किसी भी फुटेज को अगर आपको जूम करना हो तो आप इक्वल प्रेस कर दीजिए और वो आपका बिल्कुल वैसे ही रहेगा। जैसे देख लीजिए मैं दूसरा क्लिप यहाँ पे ले लेता हूँ, शायद आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये क्लिप है, ओके टीवी, ओके ये क्लिप है। क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा फुल सिर्फ इतना ही दिखे। तो मैं यहाँ पे सिंपल अगर मैं पिंच करूंगा ना, यहाँ पे सिंपल जूम करते हैं ना जैसे कैमरा वगैरह में, नहीं होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये मास्टर क्लिप है और मास्टर क्लिप में ये ऑप्शन नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है पैन एंड जूम का ही यूज़ करते हैं। तो सिंपल अब यहाँ पे आ गए पैन एंड जूम में
और उसके बाद जितना भी फॉर एग्जांपल मुझे इतना रखना है मैंने इतना कर दिया और इसको मैं इक्वल कर दूंगा, वरना क्या होगा, जूम इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये हमारा इक्वल हो गया और इसमें किसी भी तरह का जूम इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने जो है जूम इन जूम आउट कर दिया। तो इस तरीके से आप मास्टर क्लिप को जो है वो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं पैन ऑप्शन के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन है वो बेसिकली रोटेशन और फ्लिप का ऑप्शन है, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। गाइस हमारे पास जो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज के केस में वो है यहाँ पे जूम एंड फ्लिप का ऑप्शन। अगर आप वीडियो लेते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको जो है ये ऑप्शन मिलेगा देखने को। तो इसके अंदर देख लीजिए यही सारे ऑप्शन हैं, ये 2 ऑप्शन हैं। तो बेहतर ये होगा कि मैं वीडियो क्लिप यहाँ पे ले लूँ। मैं फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये क्लिप, ओके, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये है हमारे पास रोटेशन एंड मिररिंग। मिररिंग बेसिकली फ्लिप को बोलते हैं ना। तो इसके अंदर आ जाते हैं और ये हमारे पास मिररिंग है, मतलब फ्लिप करना हो बेसिकली, ये अभी इधर की तरफ है, आपको इधर की तरफ करना हो तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। देख लीजिए ये हमारा फ्लिप हो गया है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को जो है वो फ्लिप कर सकते हैं ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है। तो देख लीजिए अब ये चीज़ इधर आ गई। तो आपको इमेज को, वीडियोस वगैरह को सही करने के लिए, थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करने के लिए जो है आप रोटेट एंड मिररिंग का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको 90 डिग्री का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो लिमिटेशन है, ये जो ऑप्शंस है, ये सिर्फ और सिर्फ मास्टर क्लिप के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप यहाँ पे लेयर्स में जो क्लिप डालेंगे उसके लिए जो है वो ऑन स्क्रीन ऑप्शन होगा, जो कि आगे अभी हम लोग देखेंगे। ये सारी चीज़ें मास्टर क्लिप जो होता है फर्स्ट लेयर जो होता है उसी के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये है हमारे पास रोटेट एंड मिररिंग का जो है वो ऑप्शन। गाइस हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्लिप ग्राफिक्स का। इसके अंदर आपको जो है काफ़ी सारे प्रीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डायरेक्टली जो है वो अपनी फुटेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास हर्ट फ्रेम्ड और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देख लीजिए आप, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास अप्लाई हो गया और ये काफ़ी अच्छा सा एनिमेशन जो है हमारे पास आ गया। वैसे यहाँ पे हर्ट है, उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल लुक बुक फ्रेम, इस तरीके से हमारे पास ये फ्रेम आ गया। और साथ ही जिसमें भी टेक्स्ट वगैरह होगा तो टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड भी जो है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। तो जो भी आपको टेक्स्ट डालना हो वो आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है ये टेक्स्ट आ गया। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो है काफ़ी सारे, एक्चुअली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनके स्टोर से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे टेक्स्ट वगैरह के एनिमेशंस वगैरह भी जो है वो मिल जाएंगे जिन्हें आप जो है वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होंगे वो भी आपको साइड में मिल जाएंगे। तो जैसे ये हमारे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ पे हम टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। तौसीफ खालिद, तौसीफ खालिद, यहाँ से फॉन्ट चेंज करना हो आपके पास काफ़ी सारे फॉन्ट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, और ये तौसीफ खालिद, कलर वगैरह चेंज करना हो आप यहाँ से जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली ग्राफिक्स जिसे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, देख लीजिए ये हमारे पास क्लिप ग्राफिक्स। काफ़ी सारे टेम्पलेट्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जैसे कि इंट्रो है हमारे पास यहाँ पे। तो इनमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे डायरेक्टली जो है आप अपने क्लिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, रेडीमेड टेम्पलेट्स है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो अगर आप कुछ स्टाइल देना चाहते हैं अपनी वीडियोस को तो आप जो है क्लिप ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर आप अपनी वीडियो में स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है। तो सिंपली इस क्लिप को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास स्पीड और टॉप में ही आपके पास कुछ प्रीसेट हैं। 1 गुना, मतलब बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट होगा, जो नॉर्मली हर क्लिप का जो स्पीड होता है वो 1 होता है। और उसके बाद ये 4 गुना, 8 गुना, या फिर आप मैनुअली जो है वो यहाँ से ये कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 4 गुना फास्ट करना है, मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। ओके, और ये हमारा देख लीजिए कितना ज़्यादा फास्ट हो गया। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया। स्पीड और डिफ़ॉल्ट करना हो तो हम सिंपल 1 कर देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
नॉर्मल हो जाएगा। मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए शूट किया है। ओके, फिर वैसे ही अगर हमें इसे स्लो करना हो तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, इसको बैक की तरफ ले जाएंगे। ओके, अब ये क्या होगा, ये बेसिकली हमारा स्लो हो जाएगा, काफी ज्यादा स्लो हो गया, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.5। ओके, तो आप सिंपल जो है यहाँ पे प्रीसेट जो है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर हम 1 से आगे की तरफ जाएंगे तो हमारा वीडियो फास्ट होगा, और अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा वीडियो जो है वो स्लो होगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, लाइक 2, और उसके बाद उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे और भी ऑप्शन है कि लाइक आपको जो है म्यूट करना है ऑडियो को, या फिर की पिच जो है उसको आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल वो जो फास्ट वाला होता है वो आप रखना चाहते हैं। अगर आप म्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से म्यूट कर सकते हैं, सिंपल ऑडियो किसी तरह का जो है वो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे पिच है हमारे पास, पिच को जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये है सिंपल स्लो मोशन और फास्ट मोशन। 1 हमारा डिफॉल्ट होता है, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हमारा फास्ट होगा, और अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमारा जो है वो स्लो होगा। तो ये है आपका स्लो मोशन और फास्ट मोशन। आप स्पीड कंट्रोल करके अपनी वीडियो को स्लो और फास्ट कर सकते हैं। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिवर्स। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है रिवर्स, आपको पता ही है, जैसे कि अभी ये कार जो है ये आगे की तरफ जा रही है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, सेम इसी का जो है मैं एक डुप्लीकेट बनाता हूँ, या फिर मैं एग्जैक्टली क्या करता हूँ, ओके मैं पहले इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेट बनाने का ऑप्शन होगा। डुप्लीकेट आप एज ए लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सिंपल इसके आगे जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब 2 इसका जो है वो क्लिप हो गया। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, ओके यहाँ पे रहने देते हैं, और लास्ट वाला जो क्लिप है उसको मैं क्या करता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, बेसिकली रिवर्स, और ये हमारा जो है यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। तो अब हमारे पास काफ़ी अच्छा सा जो है वो इफेक्ट आ जाएगा। एक मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, तो ये आगे की तरफ जा रहा है, और इसके बाद फिर ये हमारा रिवर्स इफेक्ट हो गया। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है रिवर्स, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपको रिवर्स करना हो, आप रिवर्स कर सकते हैं। फिर से इसको फिक्स करना हो तो आप देन अगेन इसको रिवर्स कीजिए, और ये फिर आपका जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो रिवर्स इफेक्ट से भी आप जो है काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिवर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है रोटेट एंड मिररिंग, जो कि हम लोगों ने देख लिया। सिंपल फ्लिप करना हो या फिर रोटेट करना हो, आप जो है इसे कर सकते हैं। गाइस, वीडियो एडिटिंग में कलर करेक्शन कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, और कलर करेक्शन के भी जो है वो काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको KineMaster की जो है वो अंदर मिल जाते हैं। अब जैसे मेरे पास ये क्लिप है, बहुत ही फ्लैट, मतलब बहुत ही बकवास सा दिख रहा है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कलर करेक्शन की हमें जरूरत है ना। काफ़ी ज़्यादा ये येलोइश टाइप दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हमें टेम्परेचर वगैरह कम करना है, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना है, थोड़ा सा हमें सैचुरेशन बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह जो है वो बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है बेसिकली। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास है कलर फिल्टर। तो काफ़ी सारे फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं, आज के दौर में आपको फिल्टर पता ही होगा कि फिल्टर क्या होता है। तो सिंपल कलर फिल्टर में जाते हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास बेसिक है, किसी के ऊपर भी क्लिक करके आप उसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये यूज़ करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी, आप मैनुअली ज़्यादा बेहतर इफेक्ट जो है वो पा सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी इफेक्ट जो है वो यूज़फुल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लोग सोचते हैं कि लट्स डाउनलोड कर लो, 3D लट्स, और वो सेम इफेक्ट मेरी वीडियो के ऊपर आ जाएगा, जस्ट लाइक फिल्टर। ऐसा नहीं होता है। तो ये आपके पास खैर कलर फिल्टर है, आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैनुअली जो है वो चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको ये इफेक्ट नहीं चाहिए कोई भी, तो सिंपली यहाँ पे आपके पास नन का ऑप्शन है, आप नन कर दीजिए। तो ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो है वो कलर फिल्टर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास एडजस्टमेंट, जो कि कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एडजस्टमेंट। अब देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, सैचुरेशन है, वाइब्रेंस है, टेम्परेचर है, हाईलाइट एंड शैडो है। यहाँ पे नीचे जो 2-3 चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक गेन, गामा, लेफ्ट। ये बेसिकली हो गया हमारा क्या, हाईलाइट्स, मिड टोन एंड शैडो। खैर सबसे ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस की ज़रूरत है, लेकिन उन सभी से पहले हमें यहाँ पे इसका टेम्परेचर जो है वो कम करना है। मुझे इसमें थोड़ा सा ब्लू टोन जो है वो डालना है, तो मैं आ जाऊँगा नीचे थोड़ा सा, है ना। टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, आपको वार्म इफेक्ट दिखाना हो या फिर आपको कूल इफेक्ट दिखाना हो, तो वो चीज़ हम लोग टेम्परेचर से कंट्रोल करते हैं।
क्या होता है जहाँ पे सर्दी होती है वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है बिल्कुल आपको थोड़ा ब्लू इस टाइप बिल्कुल ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है बिल्कुल येलोइश टाइप फोटोज आती हैं, है ना, येलो टाइप इन्वायरमेंट होता है। तो सिंपल वही चीज़ है एक्चुअली, इस तरीके से भी नहीं है लेकिन एग्जैक्टली वही है, अभी समझने के लिए आप यही समझ रहे हैं। तो ये हमारे पास टेम्परेचर, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो क्या होता है येलो टोन बढ़ता है ना। अगर मैं इसको घटाता हूँ तो देख लीजिए हमारे पास कहीं ना कहीं परफेक्ट रिजल्ट जो है वो आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको विजुअली देखने में अच्छा लगे उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे आप टेम्परेचर को घटा लीजिए, बढ़ा लीजिए, है ना। अगर बहुत ज़्यादा वार्म है तो उसको थोड़ा सा कूल कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कूल है तो उसको थोड़ा सा वार्म कर लीजिए। तो ये मैंने टेम्परेचर कम कर दिया। अब ऊपर आते हैं, सबसे पहले हमारे पास ब्राइटनेस है, बेसिकली लाइट कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी, तो आप जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं या बहुत ज़्यादा कम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता हूँ और मुझे लग रहा है कि ब्लू थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैं टेम्परेचर थोड़ा सा मैं लाइक चलो मैं इतना रखता हूँ। ओके, ये ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली क्या करता है, जो ब्लैक कलर है उसको और ब्लैक करेगा, मतलब बेसिकली जो डार्क कलर है उसको और डार्क करेगा, जो लाइट कलर है उसको और लाइट करेगा। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इससे और ज़्यादा डिटेल्स आपके फोटोज़ में आ जाती है, आपकी वीडियोज़ में आ जाती है। मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ। ओके, इतना। उसके बाद सैचुरेशन है, सैचुरेशन कलर को जो है वो बढ़ाता है। अगर आपका सैचुरेशन 0 है मतलब आपकी वीडियोस या फोटोज जो है वो ब्लैक एंड वाइट होगी। कलर बहुत ज़्यादा है तो कलर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे देख लीजिए सैचुरेशन मैंने 0 कर दिया तो ये ब्लैक एंड वाइट फोटो हो गई। सैचुरेशन हम बढ़ा देंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। तो आपको सैचुरेटेड यूज़ करना है तो आप अपने हिसाब से बढ़ा करके जितना पे भी आपको सही लगे उतना पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल मेरी फुटेज के हिसाब से यहाँ पे वाइब्रेंस भी कहीं ना कहीं उसी वे में वर्क करता है। कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन वगैरह का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, तो इससे भी सैचुरेशन आपका थोड़ा सा ये हो जाएगा। और मुझे जैसा लगता है कि सैचुरेशन से ज़्यादा बेहतर कहीं ना कहीं वाइब्रेंस होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत लाइक कलर को पॉप वगैरह करना हो तो, है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि ओके, सैचुरेशन थोड़ा कम करके अगर हम वाइब्रेंस बढ़ा दें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है। आपको देखना है कि एग्जैक्टली आपकी फुटेज कैसी दिख रही है और आपको कैसा रिजल्ट चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ पे ये सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास हाईलाइट है एंड शैडो है। हाईलाइट क्या होता है कि जो सबसे हाईलाइटेड एरिया होगा ना, जैसे ये वाला एरिया हो गया, यहाँ पे जो ग्लो इफेक्ट है हल्का, ये हाईलाइट्स को अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो ये सिर्फ ज्यादा मतलब उसी के ऊपर इफेक्ट करेगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे थोड़ा सा हाईलाइट्स बढ़ाने हैं तो देख लीजिए क्या हो रहा है, कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। अगर मैंने इसको कम कर दिया तो ये एरिया, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ओके ये हाईलाइटेड एरिया, ये एरिया अगर मैं बढ़ाता हूँ तो इसी एरिया के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। उससे ऑब्वियस सी बात है कि पूरे के पूरे इमेज के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर हाईलाइटेड एरिया के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। मैं थोड़ा सा हाईलाइट बढ़ा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा। और उसके बाद शैडो है। शैडो बेसिकली जो है आपका जो डार्केस्ट पार्ट होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है, तो इस पार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट करेगा शैडो, देख लीजिए, है ना। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो डार्क है वो और डार्क हो जाता है अगर हम शैडो कम करते हैं तो आपको देखना है कि किस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से शैडो बढ़ाने की ज़रूरत है। वैसे यहाँ पे गेन है, गामा है और लिफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा परफेक्टली जो है वो यहाँ पे वर्क नहीं करता है, लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको जो है हाईलाइट के लिए वर्क करेगा, है ना, हाईलाइट बढ़ाएगा। और ये आपका मिड टोन के ऊपर वर्क करेगा। मिड टोन क्या होता है, हाईलाइट्स मतलब डार्क और लाइट्स के बीच वाला जो पार्ट होता है वो शैडो होता है, सॉरी मिड टोन होता है। तो ये हो गया वो, है ना। और उसके बाद लिफ्ट है आपके पास ये, तो इट्स लाइक शैडो, है ना। तो ये तीन मेरे केस में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो बेसिकली आप सारी चीज़ों को क्या है खुद से जो है वो स्लाइड करके देखिए और जहाँ पे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। ह्यू है यहाँ पे, ह्यू क्या है, ह्यू में बेसिकली आप कलर चेंज कर सकते हैं ना। जैसे रेड है तो रेड ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन कुछ और हो जाएगा, देख लीजिए आप, मैं इसको स्लाइड करता हूँ, है ना। तो ये आप चेंज कर सकते हैं। वैसे थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पूरा का पूरा कलर थीम ही चेंज करना वो अलग बात है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिंगल टी शर्ट होता है रेड कलर का, सिर्फ टी शर्ट, तो हम उसको यहाँ पे चेंज करके उसको ब्लू कर सकते थे, उसको ग्रीन कर सकते थे, उसको येलो कर सकते थे, जो भी कलर हमें चाहिए था वो हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बहुत सारे कलर्स हैं और फेस है, स्किन है, तो आई थिंक यहाँ पे इसको छेड़छाड़ करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। और थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी कूल टाइप है, थोड़ा सा येलोइश टाइप, अगर हमें नेचुरल टाइप लाना है इफेक्ट तो ये हमारे पास थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ना। थोड़ा सा रेड टाइप अगर हमें डालना हो तो हम ये कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है अगर आपको ये करना है तो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको
बढ़ाता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास, अब देख लीजिए हमारे पास एक परफेक्ट रिजल्ट है इस एडजस्टमेंट के जरिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप इजी चाहते हैं तो जस्ट फिल्टर अप्लाई कीजिए और बस हो जाएगा आपका काम। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे एडजस्टमेंट है कलर करेक्शन के लिए। सबसे पहले आप टेम्परेचर ठीक कर लीजिए और उसके बाद जो है मतलब लाइक आप ऊपर से भी काम कर सकते हैं। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस बेसिकली लाइट बढ़ाएगा घटाएगा, कॉन्ट्रास्ट जो है बेसिकली और डिटेल्स लाएगा डार्क और लाइट्स में, सैचुरेशन कलर बढ़ाएगा, वाइब्रेंस भी कहीं ना कहीं कलर और सैचुरेट कॉन्ट्रास्ट वगैरह आपका इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर आपको पता चल ही गया। हाईलाइट सिर्फ लाइट पार्ट पे वर्क करेगा और शैडो सिर्फ डार्क पार्ट पे वर्क करेगा। सिर्फ नहीं, मतलब बेसिकली हर चीज़ का एक इफेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट जो है वो लाइट्स एंड डार्क के ऊपर करेगा। फिर गेन, गामा और लिफ्ट है, नीचे आपके पास ह्यू है। और अगर आपके पास मल्टीपल क्लिप्स है तो आप सभी के ऊपर जो है वो एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इफेक्ट है ये डायरेक्टली अप्लाई टू ऑल कर सकते हैं और सभी मास्टर क्लिप के ऊपर जो है वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके जस्ट आगे सेम वो जो क्लिप था मेरा वो मैं ऐड करता हूँ, ये था। ओके, अब आप देख लीजिए ये है हमारा बिफोर और ये है हमारा आफ्टर। तो ये है कलर करेक्शन का कमाल, आप काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप सैचुरेशन वगैरह और ऐड कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा और उससे बेहतर लगने लगेगा थोड़ा। आजकल वैसे भी सैचुरेशन वगैरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओके, ज़्यादा नहीं। ओके, तो अब ये हमारे पास जो है ये रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप जो है वो बेसिकली KineMaster में जो है वो कलर करेक्शन कर सकते हैं। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऑडियो एडिटिंग के सेक्शन में। हमारे जो वीडियो एडिटिंग का बेसिक था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फाइनली हम लोग ऑडियो एडिटिंग की बात करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम लोग थोड़ा सा एडवांस वे में आगे बढ़ेंगे और मल्टी ट्रैक, मल्टी क्लिप, लेयर्स और उन सारी चीज़ों के बारे में जो है वो बात करेंगे। अभी काफ़ी कुछ जो है वो हमें लर्न करना है, लेकिन जो हमारा बेसिक है वीडियो एडिटिंग वो ख़त्म हो चुका है। हम लोग ऑडियो एडिटिंग सीख लेंगे अभी। तो ये मेरे पास एक क्लिप है सिंपल, आप देख लीजिए, आपने इसको पहले भी देखा है। मैं वॉल्यूम आपको इसका दिखा देता हूँ। ये वीडियो ट्रिम स्प्लिट वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, तो उसके बारे में हमें बात करनी नहीं है। शूट किया है ताकि आप रियल इन्वायरमेंट में वर्क। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है वॉल्यूम कंट्रोल। हमें अगर वॉल्यूम बढ़ाना हो किसी वीडियो में या घटाना हो तो वो चीज हम कैसे करेंगे। तो सिंपल, मैंने इसको सिलेक्ट किया है ना, ये वीडियो क्लिप है। अगर कोई ऑडियो भी होता तो उसके साथ ही आपके पास जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम का ऑप्शन आ जाता। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऑडियो में ऐड करता हूँ, तो ये हमारे पास ऑडियो ऐड करने का ऑप्शन है। सिंपल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, प्लस के ऊपर मैंने क्लिक किया और ये हमारे पास क्या हो गया, एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये हमारे पास वॉल्यूम का आइकॉन है, तो इसके ऊपर स्पेशली हम लोग आएंगे। फिलहाल अभी मैं यहाँ पे वीडियो के अकॉर्डिंग जो है वो मैं बात कर लेता हूँ। सेम ऑप्शन होगा, सेम उसके अंदर भी जाते तो यही ऑप्शन होता और इसके ऑडियो के अंदर भी जाएंगे तो वही ऑप्शन होगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये हमारे पास वॉल्यूम का आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप अपने वॉल्यूम को 200% तक जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आप वॉल्यूम का लेवल देख लें, यहाँ पे वॉल्यूम लेवल जो है वो शो कर रहा है, ये बेसिकली यहाँ तक जा रहा है। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑडियो में आता हूँ और ये मैंने इसको 200% कर दिया। अब बिल्कुल मेरा स्पीकर फट जाएगा। रियल इन्वायरमेंट में अब देख लीजिए कहाँ तक जा रहा है। तो आप इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी क्लिप को अगर आपको म्यूट करना हो, सिंपल आप जो है वो म्यूट कर सकते हैं ना, इसको बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। अब किसी भी तरह का यहाँ पे साउंड नहीं होगा। तो आप इस तरीके से ऑडियो में जा सकते हैं, सिंपल म्यूट कर सकते हैं। वैसे डिफॉल्ट जो है वो 100% होता है। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, किसी क्लिप में वीडियो ऑडियो जो है वो कम हो गया, तो आप यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिक चीज़ है ना, मैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, आई नो। अब यहाँ पे ये जो है इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये डकिंग का ऑप्शन है जो कि आगे अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है ऑटो वॉल्यूम, तो आप चाहें तो ऑटो वॉल्यूम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट, राइट एंड पिच। लेफ्ट क्या है, यहाँ पे अभी जो भी चीज़ प्ले हो रहा है ना वो लेफ्ट में भी सुनाई देगा, राइट में भी सुनाई देगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ, मतलब अगर हेडफोन लगाते हैं तो, है ना, स्टूडियो साउंड की बात करें, अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में ही सुनाई दे तो आप यहाँ से जो है इसको घटा बढ़ा सकते हैं ना, तो सिर्फ एक तरफ बेसिकली ये सुनाई देगा। पेपर बैकड्रॉप जो है वो यूज, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वॉल्यूम देख रहे हैं, यूज किया है। इस साइड ज्यादा हो रहा है, मतलब एक साइड कम हो गया, बेसिकली हम लोगों ने जीरो कर दिया, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्या है, राइट साइड में ही सुनाई देगा। देख लीजिए, राइट और राइट। मैं यहाँ से कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप वॉल्यूम मीटर देखेंगे,
सिर्फ और सिर्फ एक कान में जो है वो आवाज आएगी, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है नीचे, अगर आप देखें तो है काफी ना, सारी चीजें सिर्फ हैं और जिन्हें सिर्फ एक हमें कान में आवाज आएगी। और अगर हम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट इसमें आवाज आएगी, कान में आवाज आएगी, रिमूव करना है। तो इस लेसन में काफी डिटेल में हम लोग, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टीरियो। तो अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। बेस्ट ये होगा कि आप लेफ्ट को 100% रखें और राइट को 100% रखें, है ना। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, पिच है। अभी अगर आप देखें तो पिच बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक नॉर्मल वॉइस है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, लेकिन अगर आप पिच बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, थोड़ा पतला मोटा करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। देख लीजिए मैंने थोड़ा सा पिच बढ़ा दिया। एलिमेंट्स है नीचे, अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें हैं जिन्हें हमें ओके, अगर थोड़ा सा आपको मोटा करना हो इसको, रिमूव करना है। तो इस लेसन में काफी डिटेल में हम लोग, तो ये हो गया हमारा बेसिकली वॉल्यूम कंट्रोल एंड पिच कंट्रोल प्लस लेफ्ट एंड राइट एयर कंट्रोल, है ना। तो यहाँ से आप जो है वॉल्यूम भी कर सकते हैं। इसके बारे में अभी आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे और भी दूसरे ऑप्शन है, जैसे देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन है। EQ है हमारे पास, वॉल्यूम इन्वेलप है, रिवर्ब है एंड वॉइस चेंजर है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो। ये सारे हमारे पास जो है ऑडियो से रिलेटेड ऑप्शन है। और यही सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको जो है, अगर आप सेपरेट ऑडियो सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे क्या करता हूँ, पिच को मैं नॉर्मल कर देता हूँ और हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास EQ है। ये क्या है, जिससे अगर आप थोड़ा सा जैज इफेक्ट है या फिर नेचुरल बेस रिड्यूस करना चाहते हैं, बेस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। लगभग हर जो है वो ऑडियो डिवाइस में होता है इस तरह की सेटिंग्स। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे बेस को बूस्ट करना है, तो अब क्या हो जाएगा, हमारा बेस जो है वो बूस्ट हो जाएगा, गाइस ये वीडियो स्पेशली, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल से ऑप्शंस हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप बहुत अच्छा स्पीकर या बहुत अच्छा हेडफोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको जो है ये चीज़ देखने को मिलेगा। पॉप है, हिप हॉप है, नेचुरल है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो नॉर्मल यूज़ करें, गाइस ये वीडियो स्पेशली मैंने, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है और EQ के बाद ये हमारे पास वॉल्यूम इन्वेलप है, जो कि काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास है रिवर्ब। तो अगर आप जो है अपने ऑडियो का इन्वायरमेंट चेंज करना चाहते हैं, बेसिकली आप ये चाहते हैं कि हमारी ऑडियो इस तरीके से सुनाई दे कि जैसे हम किसी इको रूम में बैठे हुए हैं, किसी हॉल में बैठे हुए हैं, किसी स्टूडियो में बैठे हुए हैं, हल्का फुल्का Guys, इफेक्ट, ये वीडियो आपको especially बहुत मैंने अच्छे green screen के लिए स्पीकर पे ही ये चीज़ जो है वो समझ में आएगा कि इसमें क्या चेंज आया है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल बाथरूम में है तो ये, उसके बाद जो है केव में एंड चर्च में बैठे हुए हैं तो हल्का फुल्का इको और इस तरह की चीज़ें जो है वो वहाँ पे सुनाई देंगी। लेकिन अगर आपके पास अच्छा हेडफोन है और अच्छा स्पीकर है तभी ये डिफरेंस आप जो है वो पता कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे आप रिवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास वॉइस चेंजर है। अगर सिंपल आपको जो है नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जैसे कि टू फेस्ड है, एलियन है, चिपमंक और अलग अलग इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे टू फेस है। गाइस ये वीडियो स्पेशली मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए शूट किया है। ओके, एलियन, गाइस ये वीडियो स्पेशली मैंने, गाइस ये वीडियो स्पेशली मैंने, गाइस ये वीडियो, कंफ्यूजन, मास्टर, गाइस ये वीडियो स्पेशली मैंने ग्रीन स्क्रीन के लिए हिट्स, गाइस ये वीडियो स्पेशल, फनी एंड बहुत सारे जो है आपको मिल जाते हैं। गाइस ये वीडियो तो आप थोड़ा सा अगर अपनी आवाज़ को छुपाना चाहते हैं तो इन इफेक्ट्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वॉइस चेंजर का जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ ऑप्शन थे जो कि आपने जान लिया। अब हम लोग जो है वो डिटेल में यहाँ पे इन्वेलप ऑप्शन है उसको जानेंगे। उसके बाद एक डकिंग का ऑप्शन होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, उसको जानेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे ऑडियो एक्सट्रैक्ट को जो है वो जानेंगे। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर आपने ऑडियो सेपरेटली रिकॉर्ड किया है तो उसे आप जो है सिंक वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं। गाइस ऑडियो डकिंग एक बहुत ही अच्छा फीचर है अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं। जहाँ पे आप बोलते रहेंगे वहाँ पे आपकी म्यूजिक का जो साउंड है वो कम होगा। जहाँ पे आप कुछ शो कर रहे होंगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा म्यूजिक का। इस तरह की चीजें आप जो है ऑडियो डकिंग के जरिए बहुत ही ईजी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिया है, मैं और भी कुछ क्लिप्स बना लेता हूँ जहाँ पे बेसिकली ऐसा होगा कि कहीं पे मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे मैं कुछ और चीज जो है वो मैं शो कर रहा हूँ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब देख लीजिए क्या होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो चाहता हूँ कुछ और वीडियोस में ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल और ये एक वीडियो मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद फिर मैं फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो मैंने ऐड कर दिया, फिर मैं यहाँ पे बेसिकली बोल रहा हूँ, फिर मैंने कुछ और शो किया फॉर एग्जांपल,
और फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे शुरू में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हमें लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल साइलेंट है ये, है ना। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ओके, फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं म्यूजिक डालूं जिसमें क्या हो कि ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं ऑडियो ऐड करूंगा, ऑडियो। और यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे म्यूजिक आपको मिल जाते हैं। आप अपने फोल्डर्स में जा सकते हैं और अपना फोल्डर अगर आपका कुछ स्टोर किया हुआ है तो वहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है, सिंपल इस पर क्लिक करके आप जो है इसे प्ले कर सकते हैं और ये प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक करना है और ये आपका ऐड हो जाएगा। अभी देख लीजिए म्यूजिक यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऐड हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको इस म्यूजिक को ऐड करना हो तो सिंपल आप जो है वो स्लाइड कर सकते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है उस लेयर पे और फिर आप उसे स्लाइड कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से जो है जैसे हम लोगों ने देखा था ट्रिम वगैरह, वो चीज़ भी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी, है ना। तो आप अगर एडजस्टमेंट जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी है वो आप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है। ओके, सबसे पहले तो मेरा म्यूजिक छोटा है, मैं फिलहाल उसको जो है वो थोड़ा सा मैं और बेहतर बनाने के लिए मैं प्रोजेक्ट को थोड़ा वीडियोस वगैरह को मैं थोड़ा ट्रिम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। ओके, फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलो इतना ही रहने देते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मेरा जिस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तीन जगह पे ऐसा है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि म्यूजिक ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाए उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को सिलेक्ट कीजिए और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है डकिंग का ऑप्शन। ओके, तो आपको इस ऑप्शन को बेसिकली क्या करना है, इनेबल कर देना है। अब इनेबल आपने कर दिया तो अभी यहाँ पे आपका काम नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, हर क्लिप में जाना है जहाँ पे आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लिप है, सबसे पहला क्लिप, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग गए ऑडियो में और यहाँ पे ये है हमारे पास ऑडियो डकिंग। तो मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं 10% म्यूजिक यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत हल्का साउंड हो, तो अब देख लीजिए क्या होगा। म्यूजिक बहुत ही हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे आएगा, जैसे मेरी ये वॉइस खत्म होगी, क्या होगा देख लीजिए। ग्रीन स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के लिए शूट किया है। तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक जो है वो हमारा बढ़ गया। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये क्लिप है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और फिर से हम यहाँ पे गए और यहाँ पे फिर से मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, है ना। मुझे एग्जैक्ट 90% यूज करना है, मतलब हल्की वॉइस आनी चाहिए। 10% बेसिकली म्यूजिक यूज करना है एंड सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने डकिंग कर दिया इसको। ओके, अब क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए म्यूजिक हाई रहेगा, फिर जैसे मैं बोलना शुरू करूंगा म्यूजिक लो हो जाएगा। ये हो गया। फिर यहाँ पे ये स्लो जा रहा है ना, यहाँ पे ये देख लीजिए। फिर यहाँ पे ये स्लो हो जाएगा। तो ये है आपका ऑडियो डकिंग। सिंपल आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, डकिंग ऑन कर देना है और जो भी आपका वॉइस ओवर वाला क्लिप है उसके अंदर जाना है और यहाँ पे जो ये डकिंग का ऑप्शन है उससे आपको बेसिकली वॉल्यूम कम कर देना है। बेसिकली म्यूजिक आप कितना % यूज करना चाहते हैं, 90% हमने रिड्यूस कर दिया, मतलब 10% ही सिर्फ जो है उसका वॉल्यूम होगा। तो ये है सिंपल डकिंग का ऑप्शन जिसे आप यूज कर सकते हैं। सेम जो है कहीं ना कहीं इसी तरह का वर्क हम लोग जो है वो इन्वेलप के जरिए भी जो है वो कर सकते हैं, जो कि अभी आगे हम लोग जो है वो देखेंगे। गाइस, इन्वेलप के जरिए भी जो है आप कहीं ना कहीं ये चीज कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको वॉल्यूम कम रखना है, कहाँ पे आपको ज्यादा रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सेम प्रोजेक्ट है, मैंने सारी चीजों को रीसेट कर दिया, मैंने इसका जो डकिंग था वो हटा दिया और मैंने यहाँ पे सारे वॉल्यूम्स वगैरह को नॉर्मल कर दिया जो डिफॉल्ट होता है ना। तो डकिंग हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग फाइनली इन्वेलप की बात करते हैं। तो ये हमारे पास ऑडियो ट्रैक है, ये ऑडियो ट्रैक के ऊपर ही जो है वो वर्क करता है। तो ये हमारे पास ऑडियो ट्रैक है और ये है हमारे पास ऑप्शन इन्वेलप का। ओके, आप किसी भी वीडियो क्लिप में भी जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा, ये है वॉल्यूम इन्वेलप, है ना। सेम तरीके से वर्क करता है, सेम तरह के ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पेशली हम लोग
ऑडियो की बात करेंगे, ऑडियो में जो है वो बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसके अंदर जाते हैं तो बेसिकली आप जो है की फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं। ये की फ्रेम है, इसके जरिए हम बताएंगे कि ओके इतने टाइम पे इसका वॉल्यूम इतना होगा और इतने टाइम पे इसका वॉल्यूम जो है वो इतना होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम स्लाइडर है और ये बेसिकली हमारे पास मार्कर है। ये प्लस मार्कर, माइनस मार्कर, मतलब प्लस करना हो, मार्कर ऐड करना हो तो हम ये यूज़ करेंगे, मार्कर हटाना हो तो ये यूज़ करेंगे, और मार्कर के ऊपर जंप करना हो, जैसे आगे वाले मार्कर के ऊपर जाना हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पीछे वाले मार्कर के ऊपर जाना हो तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्या है ये देख लीजिए, सेम मैं आ गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ तक मेरी वीडियो है ना। मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम रखना चाहता हूँ। ओके, यहाँ तक इसका वॉल्यूम कम रहे और फिर यहाँ से ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाए, फिर यहाँ पे ये कम हो जाए वॉल्यूम, है ना। सिंपल, जैसे पहले मैंने देखा था डकिंग में, यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, फिर यहाँ पे कम रहेगा। तो सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे आ गया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये प्ले हेड हमने डाल दिया, यहाँ पे प्ले हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्ले हेड हमने डाल दिया, इन्वॉल्व में आ गए और यहाँ पे प्लस के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। प्लस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब देख लीजिए एक पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, है ना, ये पॉइंट ऐड हो गया। अब एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे, है ना, ये पॉइंट हमने ऐड किया और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब चाहे तो हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं या फिर सिंपल यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, 2 पॉइंट ऐड हो गया। फिर से हम बैक आ जाते हैं एक्चुअली, और बैक आने में आपको दिक्कत हो तो इसकी का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। ओके, और यहाँ से हम वॉल्यूम को घटा देते हैं। देख लीजिए ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ और सिर्फ एक 20% यूज़ करना है। फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाते हैं और 20% कर देते हैं। तो अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 20% वॉइस होगा, फिर यहाँ से ये नॉर्मल हो जाएगा। देख लीजिए, अब मैं प्ले करता हूँ, ये वीडियो बहुत वॉल्यूम कम है, लेकिन यहाँ पे आते हैं, ग्रीन स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के लिए शूट किया है। हमारा वॉल्यूम ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक हमें कम करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पहले ही इसको मैंने सेलेक्ट किया, इन्वेलप में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें 100 रखना है। सिंपल प्लस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा फेड इफेक्ट होगा, थोड़ा सा आगे, और यहाँ से मैं सिंपल इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, नीचे हमने कर दिया एक 20%। फिर यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं। ओके, फिर से इन्वेलप में आते हैं और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो मैं वॉल्यूम रखूँगा वो 20 ही रखूँगा। ओके, 20। फिर थोड़ा सा जस्ट आगे जाएंगे और इसका वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे 100%। फिर आते हैं आगे हम, यहाँ से वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। आप एक बार जब की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं, है ना, तो फिर दोबारा आपको बस वॉल्यूम एडजस्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ऐड होते चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, 100 ही यूज़ करना है, सॉरी 100। थोड़ा सा आगे आते हैं, है ना, और 20। आप देख पा रहे होंगे ग्राफ से ही आप वॉल्यूम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे मैं बोल ही रहा हूँ तो सिंपल 20%। ओके, तो अब आप ग्राफ से देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, 20%, 100%, 20%, 100%, 20%। अब आप देख लीजिए इसको सुन करके, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ग्रीन स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के लिए शूट किया है। फिर यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम फुल है, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा वॉल्यूम। अब ग्राफ भी देख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वॉल्यूम फुल रहेगा। तो ये हो गया बेसिकली हमारा क्या, इन्वेलप। की फ्रेम का आगे जो है वो हम लोग यूज़ देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली कहाँ पे आपको ऑडियो ज़्यादा रखना है, कहाँ पे कम रखना है, वो चीज़ आप कर सकते हैं ना। आपको 2 पॉइंट क्रिएट करना होगा और ये 2 पॉइंट हमने नीचे कर दिया इसको। तो इस तरीके से आप जो है वॉल्यूम इन्वेलप का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है, आप खुद से करेंगे, आपको जो है ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। गाइस, अगर आपकी वीडियो काफ़ी लंबी है और आपका जो म्यूज़िक है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो आप उसे लूप में जो है वो डाल सकते हैं। इसके लिए बहुत इजी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना, मैंने एडजस्ट किया था पिछले इसमें, तो
तो मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट को और बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे पास लाइक लूप यूज़ करने का ऑप्शन आ जाए, है ना, मतलब मैं यूज़ कर पाऊँ। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में ऐड करता हूँ। तो ये सेम मेरे पास ये है बैकग्राउंड म्यूज़िक, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं पे हमारा जो है ये म्यूज़िक ख़त्म हो गया। तो हम चाहें तो इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं यहाँ से, है ना, और ये आगे हमारा ऐड हो जाएगा और फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लूप का ऑप्शन है। तो इसको जैसे आप मार्क कर देते हैं तो ये हमारा बेसिकली लूप हो जाएगा और लूप टू एंड, है ना। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली ये हमारा जहाँ तक है, जहाँ तक मेरा म्यूजिक है, मतलब बेसिकली हमारा वीडियो है, वहाँ तक ही हमारा लूप हो गया। और इस केस में आप फेड इन फेड आउट इफेक्ट यूज करना बेसिकली ना भूलें, वरना यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए आप, म्यूजिक आई थिंक एक बैग खत्म होगा या फिर मे भी हो सकता है लूप भी आ जाए। एक बैग से म्यूजिक खत्म हो गया जो कि बहुत ही गंदी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऑडियो का जो फेड आउट इफेक्ट है ना, वो हम लोग यूज करेंगे। तो अब देख लीजिए म्यूजिक एक बैग से खत्म नहीं होगा। है ना, तो स्लो डाउन हो गया हमारा म्यूजिक। तो ये है हमारे पास बेसिकली लूप का ऑप्शन। अब यहाँ पे एक चीज और है जो कि है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल जो है एक फ्रेश प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, सिंपल 16:9, और ये मेरे पास ये एक वीडियो है। ओके, ये एक वीडियो है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपल, इसमें जो ऑडियो है उसको हम चाहें तो यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं अगर नहीं यूज़ है तो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसको अलग कर सकते हैं। अब अलग करने की बहुत सारी वजह हो सकती है, हमें उसे दूसरी जगह भी यूज़ करना है, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमें ऑडियो सिंक करना हो तो उस जगह पे हम लोग जो है ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके उसका ग्राफ देख पाएंगे और फिर हम उसके हिसाब से सिंक कर पाएंगे। तो अब क्या है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे। तो सबसे नीचे हमारे पास है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देख लीजिए उसके जस्ट नीचे ऑडियो एक्सट्रैक्ट होकर के आ गया। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर ग्राफ भी हमें दिख रहा है। तो अगर हमारे पास एक सेपरेट रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो है तो उससे हम लोग इस ग्राफ से मैच करके जो है वो सिंक भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, है ना, सिंपल आपने देख लिया ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। अब चाहे तो हम इसे सेपरेटली डिलीट भी कर सकते हैं और इसको हम सेपरेटली ट्रीट भी कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे एक म्यूजिक डालता हूँ। ये थोड़ा सा टफ टास्क है लेकिन हम लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऑडियो अलग से रिकॉर्ड किया, ये क्या है, ये कैमरे का ऑडियो है। कैमरे से अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती नहीं है, आपने सेपरेटली जो है वो माइक से रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो में जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे फोल्डर्स में कीने मास्टर और ये है हमारे पास ओरिजिनल ऑडियो। ओके, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी प्ले करूँ तो ये सिंक नहीं है ना, देखेंगे अगर आप तो आगे पीछे हो रहा है ये। ओके, तो ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है तो हम ग्राफ से मैच कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप स्टार्ट में आ जाइए, एंड में आ जाइए और आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे इस ग्राफ के जरिए इसको मैच करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे सिमिलर ग्राफ है, यहाँ पे भी सिमिलर ग्राफ है। मैं सिंपल इसको ट्रैक करके और यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, थोड़ा सा आप जो है इसको टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं सिंपल पेंच करके। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है, कोई नहीं, इतना सा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कहीं ना कहीं हमारा जो है वो मैच हो गया होगा, आई होप। थोड़ा सा इको है लेकिन कोई इशू नहीं है, इतना सा हमारा चलेगा। या फिर थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं हम। ये हमारा हो गया, कहीं ना कहीं ये मैच हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑडियो को सिंक कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा था कि मैं आगे कवर करूंगा लेकिन ये हमारा जो है वो बेसिकली कवर हो गया। तो एक्सट्रैक्ट करके आप सिंक कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एज ए रेफरेंस रखना चाहते हैं तो सिंपल आप जो है वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल वॉइस है वो अब आपकी रहेगी, तो ज़्यादा क्लियर वॉइस अब आपको सुनने को मिलेगी कि हमारे पीछे जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आप सिंक वगैरह कर सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारा छूट रहा है सेपरेट वाला, वो है यहाँ पे हमारे पास ओके विनियट इफेक्ट है। विनियट इफेक्ट एक्चुअली बहुत ही ओल्ड इफेक्ट है, बहुत ही ओल्ड ये है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है अभी भी यूज़ होता है। यहाँ पे आपकी चारों तरफ जो है वो शैडोज ऐड हो जाएंगे, देख लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। इसमें अच्छे से पता नहीं चल रहा है, मैं
कुछ और फुटेज ले लेता हूँ, देख लेते हैं शायद। ओके, कुछ लाइट वाला, फॉर एग्जांपल ये है ना। अब इसके ऊपर मैं वो इफेक्ट लगाता हूँ, देख लीजिए आप। ये तो हल्का सा जो है वो शैडो जो है वो आपका ऐड हो जाता है। तो ये हमारे पास है। तो लगभग सारी चीज़ें जो है वो हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं सिंगल लेयर की। अब हम लोग फाइनली आएंगे यहाँ पे मल्टीपल लेयर में, और फिर हम लोग जो है वो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं KineMaster के थोड़े एडवांस ऑप्शन में, और हम लोग जानेंगे लेयर्स के बारे में। लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वीडियोस में कुछ भी टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, कोई दूसरी वीडियो शो करना चाहते हैं, कुछ लोगो वगैरह अपना शो करना चाहते हैं, कुछ एनिमेशन वगैरह शो करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लेयर्स के जरिए ही जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो लेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लेयर एग्जैक्टली जो है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज, आपके पास कोई एक मास्टर क्लिप होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो है वो आप लेयर्स डालेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अभी हमारा जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, वो है मीडिया का। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीडिया ऐड करेंगे। तो मैं लेयर्स को समझाने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मीडिया में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है लेयर 4 ट्रैक। इसके अंदर मैं जाता हूँ, और यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ। ओके, ये बैकग्राउंड ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एज ए मास्टर क्लिप होगा, है ना, मास्टर ट्रैक। अभी तक हम लोगों ने जो है इसी को देखा था। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये ब्लैक बार जो है वो आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग जो है पैन एंड जूम से फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिफॉल्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग में आकर के फिल स्क्रीन। तो चलिए मैं फिल स्क्रीन कर देता हूँ, और उसके बाद मैं इसे यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। फिल स्क्रीन देख लेते हैं। ओके, फिल स्क्रीन, और अब मैं यहाँ पे मीडिया इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो ये बेसिकली स्क्रीन में फिल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा फिल स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये इमेज है, तो हम लोग यहाँ पे फुल्ली इंडिपेंडेंट है कि कितना इसका हमें ड्यूरेशन रखना है, कितना बड़ा रखना है ना। तो ये इमेज हमने फॉर एग्जांपल इतना जो है वो हमने रख दिया। अब ये क्या है, ये हमारा बेसिकली मास्टर ट्रैक है। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, कि ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे हमें बेसिकली इस लेयर का यूज करना है, और लेयर क्या होगा, लेयर इसके जस्ट नीचे डलाएगा, है ना। और लेयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जो लेयर सबसे ऊपर है वो सबसे पीछे की तरफ या सबसे नीचे की तरफ दिखेगा। इसके ऊपर जैसे हम कोई डालेंगे तो ये उसके ऊपर विजिबल होगा, उसके ऊपर अगर हम कुछ डाल देंगे तो वो उसके ऊपर विजिबल होगा, और इस तरीके से हमारा जो लेयर का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास ये बैकग्राउंड हो गया, है ना। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, प्लेयर हमारा यहाँ पे है। हम लोग आ जाते हैं लेयर में, और इसके अंदर हम लोग जाते हैं मीडिया में, और सेम फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास ये लड़की है, ये मैंने डाल दिया, ये आ गई यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा लेयर है। ये क्या हुआ, ये इस ट्रैक पे नहीं आया, ये इसके ऊपर आया। अब देख लीजिए, इसको हम जैसे सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रीसाइज करने का ऑप्शन है, रोटेट करने का ऑप्शन है। ये जो है, ये एरो जो है, इससे हम लोग इसको रीसाइज कर सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, टैप कीजिए, और आप आगे पीछे करेंगे तो ये छोटा बड़ा जो है वो आपका होगा। तो आपको जितना भी करना हो वो आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए इतना रखता हूँ। फिर ऑन स्क्रीन आप टैप करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना हो। यहाँ पे अलाइनमेंट गाइड भी आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास ये रोटेशन भी है, और ये ऑप्शन, ये जो हाईलाइट हो रहा है, ये बेसिकली लगभग आपको हर इसके साथ मिल जाएंगे। जो भी लेयर्स आप ऐड करेंगे ना, उसके साथ जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये भी हमारा एक इमेज है। मैं इसको भी जो है वो फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, है ना। फुल जितना मेरा ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको स्लाइड करके सिंपल मैंने फुल कर दिया, है ना। अब ये हमारा फुल हो गया, तो ये हमने डाल दिया। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, और उसके ऊपर ये आ गया। तो ये हमारा देख लीजिए मेन लेयर है, इसके ऊपर हमने ये डाला, और ये हमारा फ्रंट में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक विंग्स डालता हूँ, है ना। तो सिंपल फिर से मैं प्लेहेड को सबसे पहली जगह पे डालता हूँ। वैसे कहीं पे भी हो हम एडजस्ट कर सकते हैं, आपको पता है। फॉर एग्जांपल प्लेहेड मेरा यहाँ पे लेयर और मीडिया में आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास है ये विंग्स। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और ये जस्ट इसके ऊपर आ गया। तो अब इसको कैसे हम लोग फिक्स करेंगे, है ना। एक तो तरीका ये है कि हम पहले ही से लेके चलें कि ओके लेयर होगा, उसके बाद हमारा विंग्स होगा, और उसके बाद जो है फिर ये लड़की होगी। पहले से हम सोच करके चले, या फिर अगर हम भूल गए तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। खैर पहले इसको मैं फुल साइज कर लेता हूँ सिंपल, क्योंकि ये इमेज है तो हम जितना बड़ा चाहे उतना कर सकते हैं, है ना। अब ये हो गया। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसके हिसाब से। ओके,
पे ये विंग्स रहेगा, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये इसके जस्ट ऊपर आ गया। तो फिलहाल अभी लेयर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये सबसे नीचे हो गया, उसके ऊपर ये हो गया और इसके ऊपर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से लेयर काम करता है नॉर्मल तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसका अलाइनमेंट गलत कर दिया, आपने इस चीज को ऊपर डाल दिया, तो आप चाहें तो फिर से वापस जा करके सारे को डिलीट करके फिर से एक के बाद एक डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उतना नहीं कुछ करना चाहते तो सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हमारे पास ये 3 डॉट्स है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले तो डुप्लीकेट है ना, हम लोगों ने देख लिया था डुप्लीकेट। सिंपल अगर इसका डुप्लीकेट बनाना हो तो डुप्लीकेट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, तो हम इसको फ्रंट में ला सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना, और उसके बाद सेंड टू बैक, बिल्कुल पीछे भेजना है, सबसे पीछे, तो ये सबसे पीछे हम भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको हमें बैकवर्ड भेजना है ना, सिंगल एक बार बैकवर्ड भेजेंगे और ये इस इमेज के पीछे चला जाएगा। तो देख लीजिए बैकवर्ड और ये इसके जस्ट पीछे चला गया। अगर मैं इसको एक और बार बैकवर्ड कर देता हूँ तो क्या होगा, वो उसके पीछे चला जाएगा, देख लीजिए। ओके, सिंपल अगर सेंड टू बैक, ओके, एक्चुअली जो मास्टर ट्रैक है वो हमेशा बैक में ही रहेगा, उसके पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। सबसे बैक में हमारा मास्टर ट्रैक रहेगा, लेकिन जो भी क्लिप, जो भी लेयर हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें हम आगे पीछे जो है एक दूसरे के भेज सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली लेयर का कॉन्सेप्ट। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये विंग्स है ना। हम चाहते तो यहाँ पे पहले ही विंग्स डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं विंग्स डालूंगा रूल के हिसाब से। ओके, ये विंग्स मैंने डाल दिया, है ना। उसके बाद फिर हम डालेंगे क्या, उसके ऊपर हम लोग डालेंगे इसको, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैंने यहाँ से एडजस्ट कर दिया। तो ये एक सही तरीका है कि आप जो है एक के बाद एक डालें, लेकिन किसी वजह से आप नहीं डाल पाते हैं एक के बाद एक जो रूल है, तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, फ्रंट बैक एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड आप जो है उसे भेज सकते हैं। तो ये है बेसिक लेयर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काफी कुछ है एक्चुअली। ये है की फ्रेम, जिसके बारे में आगे हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे ये पिन का ऑप्शन है, ये पिन का ऑप्शन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं इसको फुल कर देता हूं। ओके, मैंने इसको फुल कर दिया। अब क्या है, अभी के सिचुएशन में ये जो है ना, ये दोनों लेयर जो है, ये दोनों क्लिप जो है, ये बेसिकली इस मास्टर क्लिप के साथ अटैच है। अभी यहाँ पे अगर इसके आगे हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इधर की तरफ स्लाइड हो जाएगा। देख लीजिए मैं यहाँ पे मीडिया ऐड करता हूँ कुछ भी, ओके, किने मास्टर फॉर एग्जांपल, ये क्या हो गया, ये आगे ऐड हो गया और ये हमारा यहाँ पे इसके साथ फिक्स है। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं ये चीज हमारा फिक्स उस टाइम पे वहीं पे रहनी चाहिए, तो वैसे केस में आप इस पिन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, फिर से हम लोग आगे बैक और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे प्ले हेड डाल दिया और ये हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ पे इसको मैंने पिन कर दिया। ओके, 0 सेकंड पे ये पिन है, इसको भी मैं 0 सेकंड पे पिन कर देता हूँ। ये दो क्लिप है हमारा, दोनों को मैंने पिन कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ, है ना, कोई मीडिया फाइल में ऐड करता हूँ और आप देखेंगे ये दोनों 0 सेकंड पे ये फिक्स रहेंगे, ये कहीं मूव नहीं करेंगे, भले ही ये मूव हो जाएगा, बैकग्राउंड हमारा मूव हो जाएगा। देख लीजिए आप, देख लीजिए, तो ये हमारा यहाँ पे फिक्स है। तो किसी ऐसी सिचुएशन में जब आपको जरूरत पड़े कि ओके नहीं इसे हमें यहाँ पे इस टाइम में ही फिक्स रखना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पिन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, देख लीजिए, नेक्स्ट प्रीवियस जाने का। इसके ऊपर अगर लॉन्ग टैप करते हैं तो ये हमारे पास मूव टू प्रीवियस पॉइंट, प्रीवियस क्लिप के ऊपर आ जाएगा, है ना। बिगिनिंग में जाना हो, बिल्कुल एंड में जाना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं ना। प्रोजेक्ट आपकी काफ़ी लंबी है और वैसे में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना हो, बिल्कुल एंड में जाना हो, तो आप यहाँ से जो है वो जा सकते हैं। तो ये था बेसिकली लेयर का कॉन्सेप्ट कि सबसे नीचे जो होगा वो सबसे नीचे रहेगा, है ना, उसके ऊपर जो होगा वो उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर जो होगा वो उसके ऊपर होगा। लेकिन किसी वजह से अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप इस ऑप्शन का जो है वो यूज कर सकते हैं, सेंड बैक, फॉरवर्ड। तो ये था बेसिक हमारा लेयर का कॉन्सेप्ट। अब जो लेयर के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है उसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे।
गाइस, लेयर में हमारा जो सबसे पहला लेयर है वो है मीडिया लेयर। और यहाँ पे जितने भी लेयर्स हैं सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इसलिए सबको हम लोग जो है वो सेपरेट वे में जानेंगे। तो सबसे पहले मीडिया लेयर है। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड ऑलरेडी डाल चुका हूँ और अब मुझे यहाँ पे एक लेयर डालना है ना, मीडिया लेयर डालना है, चाहे वो फोटो हो या फिर वीडियो हो। तो यहाँ से मैं मीडिया में जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और चलो इसी वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एक्चुअली उसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप फिर उसको यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं ना, ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताया। खैर, इसके ऊपर टैप करते हैं और इसको मैंने एज ए क्लिप जो है वो मैंने ऐड कर दिया है ना, ये हमारा मेन है और इसके ऊपर ये क्लिप जो है वो मैंने बेसिकली ऐड कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये बेसिकली रिसाइज करने के ऑप्शन है, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक करके है ना, ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करके इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रोटेशन के ऑप्शन है, हम यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओके, और ये हमारा एज ए क्लिप हो गया। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि पहले से थोड़े डिफरेंट है, और पहले वाले भी हैं लेकिन पहले से थोड़े बहुत डिफरेंट भी हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिम स्प्लिट है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये क्या ऑप्शन है, ये हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन है। तो स्प्लिट स्क्रीन है, सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल फुल कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया, छोटा कर दिया बेसिकली। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्प्लिट स्क्रीन क्या है ये। इसमें सबसे पहले है ऑफ। ऑफ मतलब डिफॉल्ट, आपको जो भी रखना है वो आप रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है फुल स्क्रीन। अगर हम फुल स्क्रीन करना चाहते हैं किसी भी क्लिप को तो हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और ये फुल स्क्रीन में बेसिकली एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर भी होगा क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल स्क्रीन का जो है वो कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल वीडियोस का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन है, मतलब स्क्रीन, एक ही स्क्रीन में मल्टीपल चीज मुझे शो करनी है। स्प्लिट स्क्रीन मतलब क्या है, एक स्क्रीन को मैंने 2 पार्ट में 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आधा हमारा बैकग्राउंड दिखेगा, आधा ये वीडियो दिखेगा, ये इस तरीके से। हम यहाँ पे इसको जो है और भी एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। ये हो गया हमारा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से हो गया स्प्लिट का कॉन्सेप्ट। अब इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्चुअली एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। सिंपल इसमें मैंने स्लाइड करके इसको मैंने सेलेक्ट किया, स्प्लिट हमारा ऐड है और ये हमने इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और लगा सकते हैं, जिससे मल्टीपल लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जिससे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेम जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेम, ओके, मैं यहाँ पे लेयर एक और ऐड करता हूँ, इसके जस्ट नीचे मैंने डाल दिया उसको, और इस पे भी मैं सेम ये लगा देता हूँ मैं। ओके, और ये मैंने लगा दिया। तो इधर ये है और इधर ये है, मतलब सेम स्प्लिट मैंने लगाया है दोनों में। और उसे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इंटरनली जो है वो आप उसे स्लाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अगर 2 लोगों का एक साथ दिखाना चाहते हैं कुछ, तो वो स्प्लिट स्क्रीन में जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली स्प्लिट स्क्रीन। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, लेफ्ट राइट। ये क्या है, ये वाइट वाला पार्ट जो है, जो भी आपका लेयर सिलेक्टेड है वो बेसिकली राइट में रहेगा। अगर हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसके लिए जो है मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला, तो बेसिकली ये वीडियो हमारा लेफ्ट में रहेगा और ये वीडियो हमारा राइट में रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है स्प्लिट स्क्रीन का जो है वो यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एनिमेशन, जो कि हम लोग अभी आगे देखेंगे। गाइस, इन और आउट एनिमेशन जो है इसका कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक सिंपल ब्लैंक प्रोजेक्ट है बेसिकली बैकग्राउंड के साथ। मैं यहाँ पे एक लोगो ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मीडिया, और ये मेरे पास है ये लोगो, फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा दूर में डाल देता हूँ, है ना, ताकि वीडियो प्ले होने के थोड़ी देर के बाद ये आए, है ना। अब मैं यहाँ पे वीडियो को प्ले करता हूँ तो ये देख लीजिए आप लोगो ये कैसे आता है, सिंपल एक बैक से आ जाएगा, है ना, ये सिंपल आ गया। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये स्लोली आए, है ना, या फिर कुछ उसमें एनिमेशन होता हुआ आए, फिर कुछ एनिमेशन होता हुआ जाए, जैसे ये जो लोगो जाएगा वो बस आराम से सीधे गायब हो जाएगा, किसी भी तरह का एनिमेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग जो है एनिमेशन इन और आउट से जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ओके, थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं इसको, ओके। तो अभी आप देख लीजिए कि हमारा कोई भी एनिमेशन नहीं है, ना ही इन एनिमेशन है और ना ही हमारे पास यहाँ पे आउट एनिमेशन है। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इन एनिमेशन एंड ओवरऑल एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन। ये
तीनों सिमिलर चीजें हैं। तो इन एनिमेशन मतलब आएगा कैसे, हमारा जो इमेज, ये जो लोगो है ये स्क्रीन में आएगा कैसे। आउट एनिमेशन, हमारा ये जो लोगो है ये जाएगा कैसे, ये हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप यहाँ पे कुछ भी स्टिकर्स डालते हैं, वीडियो डालते हैं, फोटोज डालते हैं, ये हर चीज के लिए ये इन और आउट एनिमेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये ओवरऑल एनिमेशन है। आप ओवरऑल एनिमेशन मतलब वो जो रहेगा, मेरा जो लोगो यहाँ पे विजिबल है, ये शांत रहेगा या फिर ब्लिंक करता हुआ रहेगा, शेक करता हुआ रहेगा, ये किस तरह करेगा, वो चीज हमारा यहाँ पे। तो सबसे पहले इन एनिमेशन देख लेते हैं। अभी कोई एनिमेशन नहीं है, हम लोग आ जाते हैं इन एनिमेशन में। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास नन, मतलब अगर आपको कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए तो नन होगा। उसके बाद है फेड, तो ये इस तरीके से फेड होता हुआ आएगा। ओके, अब देख पा रहे हैं, ये इस तरीके से। फिर है पॉप, इस तरीके से। स्लाइड राइट, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, क्लॉकवाइज, ओके, ड्रॉप, स्केल अप। तो ये हमारे पास कुछ इन एनिमेशन है। तो जो भी आपको यूज करना हो वो जो है वो आप यूज कर सकते हैं। वाइप लेफ्ट, पॉप अप, पॉप डाउन, बहुत सारे जो है बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सबसे कॉमनली जो यूज किया जाता है वो है फेड इफेक्ट। तो चलो मैंने फेड लगा दिया इन में, है ना। तो अब ये हमारा जो लोगो है वो कैसे आएगा देख लीजिए। प्ले करता हूँ मैं, हल्का सा फेड होता हुआ आया, लेकिन जाएगा नो कैसे, नॉर्मल तरीके से सीधे गायब हो जाएगा। तो हम लोग आउट एनिमेशन लगा देते हैं। आउट एनिमेशन में भी मैं फेड लगा देता हूँ कि फेड होता हुआ आएगा और फेड होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया फेड, नीचे यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए कि अब ये जो एनिमेशन का ड्यूरेशन होगा ये कितना बड़ा होगा, कितना लंबा होगा, 1 सेकंड का, 0.5 सेकंड का, या फिर 1.5 सेकंड का, 1.5 सेकंड का, वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 सेकंड आई थिंक आइडियल है। सेम उसी तरीके से हमारा उसमें भी था, इन एनिमेशन में भी था, है ना। इन एनिमेशन में भी 1 सेकंड, आप चाहें तो टाइम बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, बहुत स्लोली आएगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए अब, ओके, एंड ये स्लोली चला गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास फेड इन एंड फेड आउट। अब नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल एनिमेशन। इसमें आ जाते हैं तो देख लीजिए हमारे पास है यहाँ पे ब्लिंक, ये इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा। तो जैसे कुछ आपको वार्निंग टाइप जो है वो कुछ शो करना है तो वहाँ पे आप जो है ब्लिंक कर सकते हैं, फ्लिकर, इस तरीके से, पल्स, एंड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कि फाउंटेन, रिंग, फ्लोटिंग, ये फ्लोट करता रहेगा, ड्रिफ्टिंग, रेन। ओके, तो ये इस तरीके से आएगा, बीच में कुछ इस तरीके से होता रहेगा, और बस आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मली आप ब्लिंक वगैरह यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये सब आई थिंक यहाँ पे जो है जैसे रेन वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा किसी चीज़ के लिए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब बेसिकली हमने क्या सेट कर दिया, आएगा कैसे, जाएगा कैसे, और ओवरऑल कैसे रहेगा। मैं यहाँ पे इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये आएगा हल्का सा एकदम बिल्कुल स्मूथली आएगा ये, फिर ब्लिंक करता रहेगा परमानेंटली, और फिर ये स्मूथली चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इन और आउट एनिमेशन, जो कि आपको जो है वो स्पेशली मीडिया क्लिप में जो है वो देखने को, मैं मीडिया क्लिप में ही नहीं, एक्चुअली सारे में जो है ये आप इसी में भी चले जाए। फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट्स भी आप अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी इफेक्ट्स में नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो ओके इसमें भी है, इफेक्ट्स में भी है। आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये है इन एनिमेशन, ये है आपका ओवरऑल एनिमेशन, और ये है आउट एनिमेशन। आइकॉन आप जो है वो याद रख लीजिए। तो खैर, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इसमें ऑप्शन है क्रोमा की का, जिसके बारे में जो है वो आगे हम लोग जो है वो बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे क्रोपिंग और दूसरी चीज़ें, तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। गाइस, हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया लेयर में वो है क्रोप का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मीडिया ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐड कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप चाहें तो इसे रीसाइज कर लें, या जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। सिंपल मैं फिलहाल अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें हैं जिसे मुझे यहाँ पे क्लीन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे क्रोप का, है ना। तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, और ये हमारे पास क्रोपिंग, और क्रोपिंग में ये देख लीजिए हमारे पास फ्री फॉर्म क्रोपिंग जो है वो आ गया। तो जितना भी हमें क्रोप करना हो, हम किसी भी एक साइड से उसको क्रोप साइड है हमारे पास, सिंपल स्लाइड करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट से और उसको क्रोप कर लेंगे। साथ ही हमारे पास मास्क वगैरह का भी ऑप्शन है। तो अगर हम मास्क ऑन कर देते हैं तो इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल
बेस्ट पार्ट ये होगा कि ये बेसिकली आपका नॉन डिस्ट्रक्टेबल चीज़ होता है। खैर यहाँ पे उतना एडवांस चीज़ नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे मास्क को ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल इसको स्लाइड करता हूँ कॉर्नर से मैं मैं रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने ओके कर दिया और ये हमारा यहाँ पे ग्रुप करके आ गया। हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और फिर क्रोमा की के जरिए जो है वो बेसिकली हम इसे रिमूव कर देंगे। तो ये है सिंपल कॉन्सेप्ट आपका ग्रुपिंग। यहाँ पे हमारे पास मास्क भी है, तो मास्क को भी देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। ओके सो ओके ग्रुपिंग मास्क हमने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यूज़फुल होगा। कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जिससे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ इमेज लेयर्स मीडिया और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये भी यूज़ करें। ओके अब यहाँ पे मैं बेसिकली ग्रुप के साथ साथ मैं मास्क यूज़ कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा शो करना है। इसलिए फॉर एग्जाम्पल थोड़ा स्क्वायर बना लेते हैं इसको। अब ये शेप हमने डाल दिया बेसिकली सर्कल है ना। और फिर बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है फेदर। अभी क्या है जैसे देख लीजिए मैं डन करता हूँ तो बिल्कुल ये सर्कल जो है हमारा दिख रहा है। इस तरीके से हमारा जो है वो सर्कल दिख रहा है। लेकिन अगर हमें इसे थोड़ा सा फेड होता हुआ दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, मास्क में जाकर के हम लोग फेदर अप्लाई कर देंगे, क्रोपिंग, और ये हमारे पास फेदर है ना। तो कहीं पे भी अगर आपको पोस्टर बैनर में कहीं लगाना है इसको कुछ इस तरीके से तो आप जो है वो लगा सकते हैं। ग्रुप में मास्क अप्लाई करना है और उसके बाद जो है फेदर इस तरीके से यहाँ पे साइड में। तो ये था हमारे पास उसके अंदर स्पीड हम लोगों ने देख लिया है, रिवर्स हम लोगों ने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने फिलहाल टेंशन नहीं लेना है कि मैं एग्जैक्टली ये हमने ले लिया। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी वीडियो है। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना लोगो लगाना चाहता हूँ। सिंपल लेयर में जाता हूँ मीडिया और मैं अपना लोगो यहाँ से चूज़ करता हूँ। लेकिन मुझे इसको क्या करना है, इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। उस केस में हम लोग जो है वो अल्फा का यूज़ करेंगे। बेसिकली कितना ट्रांसपेरेंट आप हो, तो जब भी आप जो वाटरमार्क करते हैं तो वहाँ पे ओपेसिटी कितना विजिबल है। जैसे अभी क्या है 100% ओपेसिटी, 100% विजिबल, 0% बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंट। यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम करें, देख लीजिए कम विजिबल हो रहा है ना। अगर हम बिल्कुल 0% कर देंगे तो 100% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, कुछ भी हमें नहीं दिखेगा। तो हम लोग नॉर्मली 50% जो है वो वाटरमार्क में या फिर उससे भी कम 20% जो है वो हम लोग यूज़ करें। तो ये हो गया हमारा ओपेसिटी। तो जब भी आपको कोई चीज़ ऐसी हो जिसको आपको कम विजिबल रखना हो तो वैसे केस में हम लोग जो है ओपेसिटी का जो है यूज़ करते हैं। कलर फिल्टर हम लोगों ने देख लिया था, एडजस्टमेंट हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड। तो इसको भी जो है वो हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इस ब्लेंडिंग मोड को समझने के लिए जो है मैं कुछ यहाँ पे न्यू